है। ठीक है। 1 मिनट का चार्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि 5 मिनट की उस पे टाइम फ्रेम पे हमें सारे पैटर्न अवेलेबल नहीं मिलेंगे। वो तो भाई सालों में बनते हैं। 1 मिनट की ट्रेडिंग इसलिए ही मैं बोलता हूँ कम करो, क्योंकि जितने पैटर्न यहाँ पर 5 मिनट की में 1 साल में बनते हैं, उतने 1 मिनट वाली में मतलब एक दिन में ही बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी हम्म, कैंडल्स होती हैं। लेकिन 1 मिनट का चार्ट मैंने इसलिए यहाँ पर पिक किया क्योंकि यहाँ पर हमें बाइंग के सारे पैटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, जितने होते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ से हम लेंगे ट्रेंड चेंज, क्योंकि यहाँ से हुआ था ये। ठीक है, यहाँ तक ये एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, हमें बस हम्म, ट्रेंड का पता एक चीज़ से लगा होना चाहिए कि मार्केट में एक हाई के ऊपर हाई लगा हो। बस देखो, जैसे यहाँ पर ये हाई के ऊपर हाई लग गया ना, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से उससे हम पहले ही लग गया। ये इससे पहले ये लग गया। ठीक है, लेकिन ये इस हाई का जब एक डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, जब तक डाउन ट्रेंड में एक ऊपर का रेजिडेंस ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक को ट्रेंड चेंज नहीं होगा मार्केट में कभी भी। ठीक है। वो वहां पे हुआ तो था नीचे। कहाँ पर? यहाँ पर? नहीं, उसके नीचे। यहाँ कहाँ पर? यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, वहां पे जहाँ पे आप बता रहे थे। यहाँ पर हुआ था भाई, देखो। यहाँ लेवल था। ठीक है, लेवल ये। देखो नहीं आपको नहीं, मैं इसको, देखो आपको इसको थोड़ा भूल जूम जाना करो है। ना। आपको जूम करो ना थोड़ा सा। हाँ देखो थोड़ा सा। हाँ बस बस अभी जो। ये हाँ वो क्या बोलते हैं, हाँ वही वाला लेवल। भाई, ये एक। जब ट्रेंड अगेंस्ट हो तो सबसे हाई लेवल होता है हमेशा मार्केट में। ये आपको दिमाग में एक बात फिट रखनी है। ठीक है, जब मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन, अगर हमें ऑप्शन बाइंग करनी है मार्केट में, ठीक है, तो हाँ ऑप्शन बाइंग में पहली शर्त हमारी यही रहेगी कि जो हाईयर लेवल है, ये हाईयर हाई, ये अच्छा हाँ। ब्रेकआउट हो जाए। ये ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, इसके तो ब्रेकआउट के बिना ट्रेंड चेंज नहीं होगा। क्योंकि ये मार्केट यहाँ से तो ब्रेकआउट हो गया था, बट यहाँ से रिवर्स लेके लेके नीचे जा सकता था भाई, यहाँ से। ठीक है, हम्म, तो यहाँ से एक और इम्पल्स वेव की स्टार्ट हो सकती थी, क्योंकि 3 इम्पल्स वेव होती हैं, और यहाँ पर ये 1 2 करेक्शन ही हुई थी अभी तक सेलर की। तो यहाँ से थर्ड आने के पूरे पूरे चांसेस थे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बनाया भी था डाउन का, वो काम नहीं किया, इसलिए यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अब आपसे दिक्कत आपको यही आ रही है कि देखो, बहुत बार तो ऐसा होता है कि जैसे ये लेवल बन गया, यहाँ पर मार्केट नहीं आई थी। ठीक है, यहाँ पर हम्म, मार्केट नहीं आती, तो ट्रेड नहीं कर पाते मार्केट में। ठीक है, हम्म, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में 3 इम्पल्स वेव होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। ऑप्शन बाइंग में 3 इम्पल्स वेव होती हैं। ठीक है, हम्म, और इम्पल्स वेव की शुरुआत, ये भाई किसी को याद ना रहे, ठीक है, चलो कोई नहीं, वो तो मैं क्लास भी डाल दूंगा। पर ये बात दिमाग में बिठा लेना जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम्म, ये वो सेटअप है जहाँ पर आपको बीच में कोई भी मुश्किल से एक कैंडल मिल सकती है। ठीक है, लेकिन हम्म, अपोजिट कलर की कैंडल नहीं मिलेगी फर्स्ट इम्पल्स वेव में। ठीक है, उसको हम्म, पर कैसे फाइंड करेंगे वो मैं अभी सिखाऊंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इम्पल्स वेव कभी भी अप ट्रेंड में रेजिडेंस से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, सभी लोग यूट्यूब पर मतलब। यही बताते हैं कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी है तो रेजिडेंस से करनी है। वो सच है, लेकिन वो थोड़ा सा सच है। ठीक है, मतलब वो इतना सच है कि जिसमें आप पैसा कमाओगे, लॉस करोगे, कमाओगे, लॉस करोगे। ठीक है, हम्म, हाँ, तो इम्पल्स वेव रेजिडेंस से नहीं, इम्पल्स वेव हमेशा सपोर्ट से स्टार्ट होगी। फर्स्ट इम्पल्स वेव। ठीक है, मैं सेकंड की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट की। ओके। ठीक है, फर्स्ट इम्पल्स वेव सपोर्ट से स्टार्ट होगी। अब आपकी आवाज कट रही है। मैंने बोला कि फर्स्ट इम्पल्स वेव हेलो। सपोर्ट से स्टार्ट होगी हमेशा। ठीक है भाई, किसी को आवाज। आवाज सुनाई दे रही क्या भाई? हेलो। नहीं, आवाज कट रहा है। हाँ तो बोलो बोलो यार। आवाज कट रहा है सर। सर आवाज आपका आवाज कट रहा है। भाई, नेटवर्क तो यार फुल है, पता नहीं पर अभी आ रही है। अभी आ रही है। हाँ हाँ। चलो ठीक है, 1 मिनट रुको।
अभी पीछे आपने जो बोला 2 मिनट पहले वो वापस बता देना। मैं बोल रहा था कि भाई इम्पल्स वेव कभी भी रेजिडेंस से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। हमेशा ही ध्यान ओ, रखना है कि हाँ। हाँ ये बात सच है कि भाई रेजिडेंस से मार्केट हाई लगा सकती है, ठीक है, सकती है। हम्म, लेकिन पक एक मिनट रुको भाई, कोई क्लास में कोई, अच्छा, चलो कैमरा, एक मिनट। अरे भाई ये सारे के सारे ही ओपन कैसे हो गए? अरे भाई, अरे भाई ये कैसे हटेंगे, पता है किसी को? ये यहाँ पर स्क्रीन ही छोटी होगी। एक मिनट, हाँ हो गया हो गया। तो भाई फर्स्ट इम्पल्स वेव हमेशा सपोर्ट से स्टार्ट होगी, ठीक है। वो मैं रेजिडेंस से जो हम्म, हाई लगाएगी वो भी दिखाऊंगा। और एक ये कंफ्यूजन आप लोगों को बहुत होगा कि भाई आपने ऐसे लेवल ड्रॉ करके रखा और ये हैमर बन गया, ठीक है। ये देखो हम्म, वीक के ऊपर भी हम्म, बना है, ठीक है। कोई हम्म, भी गलती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं है भाई, ब्रेकआउट भी हुआ है और मतलब हैमर भी बना है, पर मार्केट ऊपर नहीं गया, हम्म, ठीक है। भाई इसका रीजन ये है कि देखो हैमर पर ऐसे ट्रेड, डायरेक्ट ट्रेड होती है, बट वो एक रियल हैमर होना चाहिए, ये एक फेक हैमर है, ठीक है, ये वाला ऐसा हैमर, ठीक है। हैमर पर ट्रेड करने का आपको नेक्स्ट कैंडल पर, क्योंकि आप बहुत बार लॉस करोगे भाई, क्योंकि रियल हैमर ये है भाई, ठीक है, ये वाला हैमर रियल है। इसके बाद कैंडल मतलब भाई, वो ठीक है, बॉडी भी बड़ी होनी चाहिए। उसकी हाँ बॉडी बड़ी नहीं, बॉडी तो चलो ऐसी भी चल जाएगी बॉडी तो, लेकिन इसका पता है क्या होना चाहिए, वीक हमेशा थोड़ी बड़ी हो। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिट्रेसमेंट पिछली कैंडल है ना, ठीक है, ये वाली, हाँ, भाई वो हाँ, बहुत ही देखो यहाँ पर ये स्ट्रोंग कैंडल है, ठीक है, ये वाला, ठीक हाँ, है। तो यहाँ पर आपको हैमर पर भाई इस कैंडल पर ट्रेड डायरेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत गलतियां करोगे अभी सीखते टाइम। ट्रेड अगर लोगे तो बहुत बार लॉस होगी आपकी। आपको करना क्या है, अगर हैमर बन जाए तो भाई उसकी ये लेवल ड्रॉ कर लेना है अब, ठीक है, ये लेवल, हम्म, ठीक है। जब भी देखो या तो यही कैंडल इसको ब्रेकआउट कर दे, यही ग्रीन बन जाए, ठीक है। ये मैं हम्म, रेजिडेंस पर ट्रेड करना सिखा रहा हूँ भाई, देख लो रेजिडेंस पर ट्रेड कैसे की जाती है अगर हैमर कैंडल बन जाए तो, ठीक है। हम्म, मैं हैमर कैंडल करा रहा हूँ ओनली, ये हर जगह रूल अप्लाई मत कर देना, कहीं यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाए और उस पर भी यही रूल लगा दो, ठीक है, उसका लेवल अलग होता है, ठीक है। तो हम्म, आपको ट्रेड हैमर पर कैसे करनी है, हैमर का आपको ये लेवल ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। हम्म, तो इसका आपको ब्रेकआउट होने देना और ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आने देनी है। देखो यहाँ पर जैसे इसने ब्रेकआउट नहीं किया लेकिन बाद में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, पर हम्म, ये रिट्रेसमेंट देखो ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर गैप रह गया है ना तो ट्रेड नहीं करनी है भाई कॉल ऑप्शन की गलती से भी, देखो अगर, लेकिन नेक्स्ट कैंडल भी अगर उस गैप को हम्म, फिल नहीं कर पाती बट रिजेक्ट होकर उसके ऊपर ही क्लोज हो जाए वीक के, ठीक है, हम्म, तो आपको हम्म, ये ट्रेड फिर श्योर लेनी है। अगर सिंगल कैंडल भी रीटेस्ट कर दे, देखो जैसे यहाँ आ जाए, थोड़ा बहुत गैप बाकी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, मतलब ऐसा गैप जो मतलब दिखे ही ना, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए, ये देखो ये भी ज्यादा है, ठीक है, ये आपको हम्म, ध्यान रखना है। यहाँ पर भी अब सेम ही है, वही लेवल ड्रॉ करना है, देखो जैसे, ठीक है,
रिट्रेसमेंट। चाहे देखो यहाँ पर भी सिंगल कैंडल ने ब्रेकआउट किया, डायरेक्ट हैमर जब भी बनेगा आपको एक ये ध्यान रखना है कि रिट्रेसमेंट करने जरूर आएगा मार्केट। ये मॉर्निंग स्टार इसी में काउंट होता है। अगर आप लोग पता, मैंने आप लोगों को सिखाया लेकिन आप उन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो गए जो मैंने आप लोगों को बताई। आपने मॉर्निंग स्टार को कुछ और बना दिया, ठीक है, लेकिन चीज़ एक ही थी। अगर आप लोग थोड़ा सा भी फोकस करते तो आपको पता चलता कि भाई चीज़ एक ही थी। हैमर, मॉर्निंग स्टार, सब कुछ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हैमर पर ट्रेड आपको बस ऐसे करनी है, और हैमर पर बस आपकी एक सिंगल ट्रेड होगी, हमेशा आपको ध्यान रखनी है। ओनली वन ट्रेड होगी, श्योर ट्रेड, पर एक ही ट्रेड होगी। लेकिन आपने ऐसा बताया था ना, हैमर के बाद रेड कैंडल आ जाए तो वो हैमर काउंट नहीं करना है। हैमर के बाद रेड कैंडल बेशक आ जाए, अगर देखो अगर मार्केट को वो सेलिंग में जब करोगे तो समझ जाओगे कि यहाँ से क्यों ये लेवल ब्रेकआउट हो चुका है दोबारा से हैमर का। भाई चाहे बाद में ब्रेकआउट हम्म, कर दे, हैमर है तो हैमर है। ये फेक, ये हम्म, इसलिए मैं इसको फेक इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हम। डायरेक्ट ट्रेड इस हैमर पर आपको वो पहचान में आ जाए, जैसे अगर आपको मतलब जब पहचान में आने लग जाए तब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो हम्म, 1 2 3 हैमर बने हैं, जिनमें से एक नकली है और 2 असली हैं, कौन सा दो? ठीक है। दो जैसे ये है, ये है। अब हम्म, इसका भी लेवल ये था, ये देखो हम्म, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि हैमर बना कि अब कंटिन्यू हो गया, ब्रेकआउट भी हो गया, तो वो ट्रेड करेंगे यहाँ से कॉल ऑप्शन की, ठीक है। बट जब हम्म, तक बाई रीटेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस कैंडल ने क्या किया, नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये डाउन की कैंडल्स बन गई। हैमर में तो वो सेम पार्टी वाला भी रिट्रेसमेंट देते हैं ना, आपने बताया था। क्या? ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल भी रिट्रेसमेंट देते हैं। ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देते हैं, लेकिन आप सेम कलर की रिट्रेसमेंट पर भाई फोकस मत करो। वो एक आध पैटर्न बनेगा, कभी कभार ही बनेगा, ठीक है। उसको आप इग्नोर ही कर दो, क्योंकि उसमें पता है भाई ग्रीन वाली में कन्फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। वहां पर आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए कि बहुत सारे कैंडल कंटिन्यू करने के लिए बनते हैं और बहुत सारे कैंडल उसी कलर के रिवर्सल करने के लिए बनते। मैं उन कैंडल पर ट्रेड मैं तो भाई इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में सेटअप फिर बन जाएगा, आधे घंटे में, अगर जिस दिन वो बन भी रहा है तो, ठीक है। तो हुँ, उस सेम कलर वाली को, उसको आप इग्नोर करो। वो तो भाई तब करने का है जब आपके पास बहुत पैसा हो, तो आप थोड़ा सा हुँ, 1,000 2,000 डालकर उन सेटअप पर ट्रेड करके देखो, ठीक है। तो वहाँ हुँ, पर वो आपको खुद मास्टर होंगे, क्योंकि सेम कलर की कैंडल्स में भाई बहुत ही, जैसे देखो यहाँ पर अब ये भी एक पैटर्न ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम कलर की कैंडल ने रीटेस्ट किया है, बट यहाँ पर देखो सेम कलर में ये दिक्कत हो जाती है कि मार्केट सटक हो सकती है। अब यहाँ पर देखो जैसे इसने रीटेस्ट किया, कितनी देर तक मार्केट में ग्रीन कैंडल तो बनती रही, बट एंट्री लेते तो मतलब ट्रेड लॉस ही होती, ठीक है, तकरीबन, हुँ। क्योंकि एंट्री यहाँ पर गलत लगती, इसलिए, ठीक है। इसलिए सेम कलर की रिट्रेसमेंट को आप इग्नोर करो। सेम कलर की रिट्रेसमेंट बहुत ही कम होती है, और अपोजिट कलर की रिट्रेसमेंट में ट्रेड करोगे तो आपके मन को भी श्योरिटी होगी, हुँ, ठीक है। इसलिए तो ऐसा कोई नहीं, उस पैटर्न, एक पैटर्न को वो छोड़ दो, वो पैटर्न इतना भाई मायने भी नहीं रखता, कभी भी नहीं बनता, ठीक है। अगर वो सेम कलर की हुँ, करके भी गए हैं तो आगे जाके वो रिट्रेसमेंट तो करेंगे दोबारा, ठीक है, हुँ। क्योंकि वही पार्टी। इसमें हैमर पे आपने विक पे लगाया था, अगर विक ना हो हैमर में तो फिर बॉडी। फिर बॉडी, ठीक है। फिर ओके, बॉडी का देखो, जैसे ये हैमर, ये भी हैमर बना था, ये भी हैमर है भाई, हाँ, ठीक है। अब यहाँ हाँ, पर भाई ट्रेड इसलिए ही नहीं हो सकती थी कि देखो यहाँ पर इसने, अब यहाँ पर ट्रेड, ये कॉल ऑप्शंस की ट्रेड बनी है, इनमें भी ये ट्रेड श्योर है, ठीक है। ये ट्रेड किस लिए श्योर है, ये गैप डाउन किया यहाँ पर, अगर गैप डाउन ना हो तो कोई श्योर ट्रेड नहीं हो, फिर रेड बन सकती है। इसलिए इसलिए ये अगर सेलर अपोजिट पार्टी की रिट्रेसमेंट हो तो वहाँ पर फिर गैप्स भाई, गैप्स पे ट्रेड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो गैप देखने का, क्योंकि यहाँ पर गैप में कंफ्यूज, मैं अभी आपको बोल दूं कि भाई ऐसे करके गैप डाउन हो जाए तो आप ट्रेड लगा देना। कई बार ये गैप डाउन यहाँ से हो जाएगा, और इतना बड़ा गैप डाउन हुँ। होगा तो वो रिवर्स करने के लिए होगा, और वहाँ पे आप गलती से कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर दोगे और वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसका ये गैप डाउन का क्या मतलब था?
इस गैप डाउन का मतलब था कि ये गैप डाउन भाई ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है कि जैसे ये हैमर यहाँ पर बना था, यहाँ से रिट्रेसमेंट हो चुकी है हैमर की, देखो ये कैंडल रिट्रेस्ट कर चुका है हैमर को, ये वाला। हाँ ठीक है, इसने नहीं किया था, हाँ ये सोचेंगे लोग कि इसने किया है, एक्चुअल में रिट्रेसमेंट इसने किया है, क्योंकि सेलर्स अगर अपोजिट पार्टी रिट्रेसमेंट करेगी तो सेलर उसमें स्ट्रोंग होंगे, और इस कैंडल में थे सेलर स्ट्रोंग, इसमें नहीं थे, इसमें बायर स्ट्रोंग थे यहाँ पर। तो ये इसने ओके। रिट्रेसमेंट कर दिया था, और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया था, वो इसको ब्रेकआउट करने के लिए किया गया था, ये जो वीक है साइड में, ये वाली हाँ, एक लेकिन वीक अपना ली। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकआउट नहीं किया था ना। ओके ठीक है। हाँ ब्रेकआउट नहीं किया था, ठीक है, ब्रेकआउट कर दे तो फिर नहीं, ठीक है। ब्रेकआउट कर दे फिर वो उसके नीचे ओपनिंग दे तो फिर रेड बन जाएगी। हाँ फिर तो रेड ही बनेगी, फिर तो वही रूल लग जाता कि ब्रेकआउट करते लेवल ही इसकी। कैंडल लेवल के नीचे ही क्लोज हो गई। हाँ, ठीक है, ओपनिंग दिया। लेकिन हम वैसे रिवर्सल की ट्रेड नहीं कर सकते भाई, रिवर्सल को इग्नोर करो। देखो लोग यही तो सोचते हैं कि यहाँ से लगाई और उन्होंने पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दी, देखो वो ट्रेड विन हो जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई वो ट्रेड लॉस हो जाएगी, विन हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हुँ, भाई दिक्कत पता है क्या है, उससे साइकोलॉजी खराब होती है, ठीक है, आपकी एनालिसिस खराब होती है हमेशा। अगर जैसे ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका पैटर्न नहीं बन रहा तो आप आपको ट्रेडर बनना है, न कि गैम्बलर, ठीक है। आप हुँ, हुँ। थोड़ी ही देर वेट करना फिर से। तो अभी हम वो करते हैं जो मेन फैक्टर है मार्केट का, अप ट्रेंड का, ओके। ऐसी कैंडल्स जहाँ पर बीच में रेड कैंडल आएगी तो सिंगल रेड आएगी, ठीक है, अदरवाइज हुँ, रेड हुँ, आएगी ही नहीं, ठीक है। वहाँ पर आप लोग हुँ, इस टारगेट से भी ट्रेड कर सकते हो जब तक हाई ना लगे, ओनली आपको हुँ, एक स्टेप का ही मार्टिंगल वहाँ पर फॉलो करना होगा, ठीक है, और वो भी आपकी ओनली एक ट्रेड ही लॉस होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी भी, तो मतलब 100 में से एक बार, वो भी एक कैंडल बस, ठीक है, मतलब हुँ। ये सर ट्रेड। जो हैमर बना है, हेलो सर हाँ जी, जो हैमर बना है वो हैमर को श्योर शॉट में भी ले सकते हैं ना, क्योंकि पहले जो रेड बना है वो तो रिट्रेस किया है रेजिस्टेंस लेवल को, तो ये हैमर को श्योर भी बोल सकते हैं। इसको जी जी, नहीं भाई श्योर, इस ट्रेड को आप श्योर क्योंकि का, ऊपर चलो ठीक क्लोज। है, ठीक है, आपने ट्रेड लगाई विन होगी तो श्योर शॉट, ये पता है भाई, मैं इसको श्योर शॉट इसलिए नहीं बोल रहा कि इतनी छोटी कैंडल को मैं कभी श्योर शॉट बनाता ही नहीं भाई, इतनी छोटी कैंडल को क्या श्योर शॉट बनाना हैमर वगैरह को, ठीक है, जिसकी बॉडी छोटी। नहीं नहीं, श्योर वो श्योर रेड जो है हमको तो पता नहीं है छोटी बनेगी या बड़े बनेगी, तो वही लेकिन तो ना, वो श्योर पहले जो रेड। श्योर श्योर हाँ, शॉट भाई, श्योर शॉट हमेशा वही कैंडल्स बनाई जाती हैं जो बिग बनती हैं, जैसे मैंने ये बोला रिट्रेसमेंट, अगर रिट्रेसमेंट होगी तो नेक्स्ट कैंडल भाई बिग बनेगी, उस पे हम एंट्री वगैरह भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं लग जाए, अब जहां पर रिट्रेसमेंट सर हुई है वो देखो, नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। सर जो एक के ऊपर आप बनाइए तो जो ड्रॉ कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, जो ऊपर एक लेबल लगाइए ना। कहाँ पर, यहाँ पर, नहीं नहीं, नीचे नीचे। यहाँ पर, हाँ हाँ, उसके नीचे। उसके नीचे क्या है भाई, वो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, वो ये जो है पीछे वाला। ये है। हाँ हाँ जी जी। हाँ हाँ वही। हाँ तो वहीं से रिट्रेस किया जो रेड कैंडल वो हाँ लेबल को, तो हाँ इसीलिए श्योर के लिए जा सकते हैं ना। भाई, श्योर के लिए मैं तो जा नहीं सकता, वैसे आप लोग जा सकते हैं, बनेगा ग्रीन, ठीक है, ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज वही होगी कि गैप अप हो जाए सिनेरियो में, ठीक है, सेम प्लेस पर अच्छा क्लोजिंग हो अच्छा। तो जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर तकरीबन क्या होगा, जब ये हैमर कैंडल बनेगा, जैसे ही आप स्टार्टिंग में ये अगर ट्रेड लगाओगे तो आपकी ट्रेड ऊपर जाकर लगेगी, क्योंकि हैमर जो बनता है पहले वो अपोजिट, जैसे डाउन यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है तो वो अपोजिट साइड में जाता है एक बार, ठीक है, तो वहां पर क्योंकि आज आपकी। जो आपने जो वीडियो डाला था ना, हाँ वही रेजिस्टेंस लेवल में पूरा मतलब रेजिस्टेंस लेवल में ही क्लोज कर दिया, हाँ तो फिर डाउन चला गया। हाँ, वो वही तो ना, वो भाई वो बॉडी पर क्लोज किया था, ठीक है। वीक पे जी। हाँ क्लोज करता तो अब सर हाँ के लिए फिर, श्योर हाँ था। फिर तो श्योर था, फिर तो वो श्योर था, ठीक है, फिर तो वहां से मैं ट्रेड लगाता और वो विन ही तो होती। वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो बॉडी पे क्लोज नहीं किया, हाँ ये जो देखो, मतलब ये श्योर श्योर ट्रेड है भाई, ये श्योर ग्रीन बनता है, लेकिन यहाँ पर साइज का चक्कर होता है, बस इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, और कोई चक्कर नहीं है।
ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हैमर बन गया, अगर आपकी एंट्री लग के लॉस हो गई ट्रेड, अगर आपके माइंड में इतना कंट्रोल है कि नेक्स्ट ट्रेड मेरा हैमर के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट पर है, तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पर मार्टिंगल वगैरह की सोच कर घुसे हुए हो ट्रेड में, तो भाई फिर तो वहाँ पर फिर आपका ठीक है बैलेंस जीरो ही होना आज है। जो वीडियो डाला था उसी टाइप का मैंने बहुत बार देखा हूँ, मतलब रेजिस्टेंस अमर लेवल भाई, के बाद भी। वो विक पे लेवल लगा दो ना, विक पे थोड़ा सा। यहाँ पर नहीं नहीं, वो जो रेजिस्टेंस वाला विक, ये ये वाला ये वाला रजिस्ट हाँ, कौन सा विक इसमें से ले रहे हो आप? भाई वीक यही है, और इसके ऊपर कौन सा फर्स्ट लेवल, हमेशा हमारा रूल होना चाहिए जो फर्स्ट लेवल आया है वो हमारा लेवल होगा, फर्स्ट लेवल। ठीक है। ओके, तो तो मैं फर्स्ट अभी लेवल भाई का जो, रुको, वो मैं करा दूंगा, रुको एक बार हम हाँ, इम्पल्स वेव कर लेते हैं, वो आपने ओके अभी ओके, तक ठीक नहीं की ठीक, है। ठीक है। वो तो डाउट ओके आपको क्लास में सर। पूछ यही बची हुई है। ठीक है। जब फिर ठीक डाउट ठीक भी आपके क्लियर हो जाएंगे खुद, क्योंकि आप वो जो गलतियां कर रहे हो वो इम्पल्स वेव में हो रही हैं। ठीक है। तो ओके ओके भाई इम्पल्स वेव क्या होती है, देखो जैसे मार्केट अब यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है। हाँ अब सभी लोगों को ट्रेड करनी है यहाँ से। ठीक है। जो मतलब प्राइजेक्शन यूट्यूब पर देखते हैं कि यहाँ से ट्रेड करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन जिनको अब टेंशन फ्री होकर ट्रेड करनी है, वो ट्रेड करेंगे भाई इस लेवल से। ठीक है। सपोर्ट से। इसको बोलते हैं हायर लो लेवल। ठीक है। अप ट्रेंड हम्म, में हायर लो लेवल, जब भी मार्केट हायर लो लेवल पर आएगी, और वहां पर हम्म, बस आपको एक ही इंतजार करना है कि एक ग्रीन कैंडल बन जाए बस। ठीक है। कोई हैमर हम्म, नहीं, कोई कुछ नहीं। हम्म, ठीक है। कोई रिट्रेसमेंट नहीं, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है। हम्म, बस आपको ट्रेड लगाते जाना है जब तक के जो टॉप हाई है उसके ऊपर हाई नहीं लग जाता। हम्म, ठीक है। ये फर्स्ट हम्म, इम्पल्स वेव होगी, फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट है। ठीक है। हम्म, तीन होंगी। ठीक है। लेकिन हाँ, ये होगी सेकंड। ठीक है। सेकंड अभी आप लोग फिर सोचोगे कि भाई ये भी इस सपोर्ट पर आए। ठीक है। लेकिन ये हाँ, यहाँ नहीं आएगी भाई। ठीक है। ये यहीं से हाई लगाएगी। इस इम्पल्स वेव को अगर आप ट्रेड करना चाहो, तो इसमें भी आप मनी मैनेजमेंट से ट्रेड कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को यहाँ पर कैंडल्स याद हो जाएं, जैसे देखो यहाँ पर एक ही चीज़ होगी कि सेकंड में कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, जैसे यहाँ पर हैमर बना है। ठीक है। बट यहाँ हाँ, पर रिटेस्ट सेलर नहीं करेंगे सेकंड में भी। ठीक है। रीटेस्ट हम्म, बायर्स ही करेंगे, जैसे यहाँ पर बायर्स ने ही किया है। ठीक है। हम्म, ये लेकिन जब बायर्स रीटेस्ट करेंगे तो गैप फिल नहीं होगा। हम्म। ठीक है। ये और आपको उसमें वीक भी होना चाहिए ना, बाय टेस्ट करेंगे तो? कहाँ पर वीक नहीं होना चाहिए? आपने बोला था ना, जो सेम पार्टी रिटेस्ट करता है तो उसमें सेलर भी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ये सेलर स्ट्रोंग है ना। ठीक है। अच्छा, हाँ, यहाँ तक आए थे सेलर्स, और बायर्स इतने स्ट्रोंग थे कि उन्होंने भाई ऊपर फिर क्लोजिंग करा दी, और ये सेकंड इम्पल्स वेव स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। ठीक है। बस हमें यहाँ पर सेकंड इम्पल्स वेव स्टार्ट होती है, जैसे देखो 1 2 3, तीन होते ही मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर भी 1 2 3, तीन हुई थी, तीन के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज। ठीक है। तीन ही होंगी। अभी एक एग्जांपल, वो पहले फर्स्ट इम्पल्स वेव सीख लो भाई। तीनों हाँ, आज आप सीख नहीं सकते, मैं ना करा सकता, और तीनों कराऊंगा तो आपके दिमाग में वही हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट सीखनी ज़रूरी इसलिए है भाई, क्योंकि हमारे लिए ये मैटर नहीं करती। मैंने आज तक इन पर ट्रेड इतने दिन हो गए ट्रेड करते, एक दो बार, क्योंकि ये देखना एक वो ही बहुत कम मिलता, क्योंकि फर्स्ट में ही काम हो जाता, फर्स्ट लेवल में ही। ठीक है हमारा। हम्म। तो फर्स्ट पर आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि ये ग्रीन कैंडल बन जाए, कोई रूल नहीं है और भाई। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा, जो सरल ट्रेडिंग है। फर्स्ट वाला इम्पल्सिव वेब है, फर्स्ट वो वाला तो, इम्पल्स, हाँ, वहाँ पे उसने तो ब्रेकआउट करके उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाए ना? चाहे कुछ भी करे। ठीक है। ब्रेकआउट करे, पहचान मैंने बता दी है, ग्रीन कैंडल आना चाहिए।
तो मतलब जो रेड वाला कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना फर्स्ट इम्पल्सिव वेव का सपोर्ट वाला लेवल, कोई बात नहीं, वो दिखाने के लिए किया है बस, वो कोई ब्रेकआउट नहीं। मतलब हाँ, हम देखो मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है देखो कि जो आपके दिमाग में वही बात चल रही है। देखो एक चीज को निकाल दो, डायरेक्ट ट्रेड लेने की, ठीक है, ये चीज डायरेक्ट दिमाग नहीं, से निकाल मैं दो कि हमें डायरेक्ट इम्पल्स ट्रेड लेनी। मैंने जो पहचान बताई है उसको हुँ, अपने दिमाग में लिख लो, ठीक है, कि भाई एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर हाँ, देखो यहाँ से मैं क्यों बोल रहा हूँ ग्रीन कैंडल आना चाहिए भाई, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता था, ठीक है, यहाँ से हुँ, ब्रेकआउट हो करके मार्केट नीचे भी जा सकता था, क्योंकि लेवल तो भाई यहाँ पर भी है ना, रिटेस्ट ये भी हुँ, तो हुँ, नहीं हुआ है ना, हाँ, ठीक है। तो और ये भी एक हायर लो है, ये भी तो एक हायर लो है, यहाँ से भी तो हाई लगा है, ठीक है। तो हो सकता था हुँ, फिर फर्स्ट यहाँ से शुरू होती, ठीक है। तो इसलिए हुँ, भाई कहते हैं कि पहले एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, बनना चाहिए। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया, सेकंड एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा था कि एक ग्रीन कैंडल भाई बनने दो। अब यहाँ पर भी वही हुआ था कि ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर डोजी बन गया, बट हुँ, ठीक हुँ, है, डोजी बना। अब डोजी बना, मैंने क्या बोलता, ग्रीन कैंडल ना बने ट्रेड नहीं करना, हुँ, ठीक है। बराबर, जैसे ही ग्रीन बना तो देखो, अब यहाँ पर देखो, अब ये देखो सेम ये यही मिलेगी फर्स्ट इम्पल्सिव, कोई अलग नहीं है इसमें, आपको कोई कैंडल स्टिक साइकोलॉजी एक्स्ट्रा अपना माइंड लगाने की यहाँ पर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको हुँ, कर्सर रखना है ग्रीन बनते ही, जब तक हाई ना लग जाए तीन, आपकी यहाँ पर ट्रेड भी भाई 4 से 5 होगी, ठीक है। लोग बोलते हैं कि 10 10 20 20 ट्रेड, भाई विनिंग ट्रेड जिस दिन आप सही से ट्रेडिंग सीख जाओगे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप एक भी विनिंग ट्रेड, श्योर ट्रेड दो भी ले रहे हो तो आप बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो भाई, ठीक है। तो हुँ, और इसमें तो आपकी 5 6 ट्रेड, यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया हायर लो लेवल, ठीक है, यहाँ पर तो आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर हो हुँ, गया। लेकिन अब अगर यहाँ पर वीक के ऊपर क्लोज कैसे हो भाई, वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो भाई ऐसे होगा जैसे देखो, ठीक है, ये हुँ, आना तो मार्केट को हायर लो पर है, वो बात ये आपको भूलनी नहीं है कभी भी, कि कहीं आप यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड करने की सोचो। ये सब बस एक पैटर्न है, ये यहाँ पर जो भी बनेगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। देखो अब कंफ्यूज यही रहता है आप लोगों में कि एक दिन ऐसे, एक दिन आपने जैसे आज आपने ये पैटर्न ट्रेड कर लिया, लोग फंसते पता है कैसे ही हैं। आज ये पैटर्न ट्रेड किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया आज, ठीक है, कर लिया। हुँ, अब नेक्स्ट डे वो मार्केट में फिर आए, नेक्स्ट डे, अब साइकोलॉजी तो सेम ही है ना, ठीक है। हुँ, हुँ, अब ये ड्रॉ किया, यहाँ पर हैमर बना, कल जो प्रॉफिट किया था आज वो लॉस कर दिया, क्योंकि फिर उनको देखो, जब जिनको लेवल ही नहीं आते, अब आप लोग ये सोचोगे कि अरे यहाँ तो मार्टिंगल काम कर गया, लेकिन आपने जिसने भी लाइव अकाउंट पर ट्रेडिंग की हो तो उनको हुँ, सबको पता, जिनको एनालिसिस नहीं आती कि ये कैंडल रेड बनती, वो यहाँ से डायरेक्ट रेड की ही ट्रेड लेंगे कि अब ये लेवल का ब्रेकआउट कर गई है तो अब मार्केट तो नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो हुँ, ये भाई साइकोलॉजी होती है, ऐसे इसलिए लोग फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब इतनी स्ट्रोंगनेस होती है तो वो कोई रिट्रेसमेंट नहीं होती मार्केट में। रिट्रेसमेंट हमेशा ऐसे होती है, वीकनेस हो, ठीक है, ऐसे डोजी बस। और इस पर भी एक ही ट्रेड होगी, ओनली ये वाली, ठीक है, ये वाली ही ट्रेड होगी बस, एक ही ट्रेड। हुँ, फिर मार्केट को आना नहीं चाहिए यहाँ पर ट्रेड, ऐसे जैसे ये रिजेक्शन हुई फिर भी आप लोग यहाँ से ट्रेड करने की सोचोगे, पर भाई ट्रेड ही नहीं करनी है, बस हायर लो लेवल पर आए जब आपको अगर यहाँ पर ट्रेड करनी है तो भाई आपको फिर यहाँ से बस रिजेक्शन चाहिए होगी, सेकंड टाइम भी जैसे यहाँ से है, एक रिजेक्शन नहीं। अगर फिर देखो ये आपको ध्यान रखना है, अगर वीक से ऐसे क्लोज हो जाए मार्केट फिर से यहाँ पर आए और सेकंड कैंडल भी वीक हो जाए, हुँ, पहले वीक होने देना है सेलर को, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो डायरेक्ट ट्रेड लगा देनी है जैसे, ठीक है। हुँ, लेकिन सेकंड टाइम आपको क्या करना है कि एक कैंडल क्लोज हो फिर वीक होने चाहिए सेलर, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एम पैटर्न है। बट ये अगर वीक हुए तो कैंडल ये ग्रीन बनेगी, ये भी एक ही ट्रेड, यहाँ पर रेजिडेंस पर बस एक ही ट्रेड होगी। रेजिडेंस पर कभी भी भाई ज़्यादा ट्रेड नहीं होती, हमेशा सपोर्ट पर ट्रेड होती है मार्केट में।
अप ट्रेंड में सपोर्ट आप लोगों ने नहीं सीखा था, इसीलिए ही आप लोगों से वो गलती हो रही थी। आप हैमर को कैसे कैसे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो हम्म बात को, हम्म ठीक है। तो पता नहीं था ना इस। हाँ, वो भाई मैंने इसलिए नहीं बताया था कि आप लोगों को इतने दिन से आप लोगों ने चीज़ें इतनी सीखी भी हैं फिर भी गलती हुई हैं, तो आपके दिमाग से एक बात अब निकल गई होगी बहुत लोगों के दिमाग से, और वही मैं एक निकालना चाहता था कि सबके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि भाई हम्म डेमो पर तो प्रॉफिट होता है लेकिन लाइव अकाउंट पर लॉस होता है, लेकिन आप लोगों ने अब प्रैक्टिस की लेवल्स पर, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि भाई जब सीरियस ट्रेडिंग करते हैं तो डेमो में भी लॉस होता है, हम्म। ठीक है। अच्छा, जो इसमें जो आपने सपोर्ट लेवल बनाया था ये वाले में, हाँ, लेकिन वहां पे आपने लाइन क्यों लगाया? उससे पहले ही तो कलर चेंज था ना। कहाँ पर लाइन लगाया, यहाँ पर, नहीं, सपोर्ट पे लगाओ ना यहाँ पे। यहाँ पर हाँ, उससे पहले ही देखो कलर चेंज है ना, कलर दो कैंडल पे। देखो, उसको भी लगा लो चाहे, ठीक है, हाँ, ये। बात यहाँ पर सेम ही है। जब यहाँ से हाई लगा है ना, बस, ठीक है, यहाँ पर दो लेवल हो, सिंगल लेवल हो, कोई मतलब नहीं है, बस ग्रीन कैंडल आना चाहिए, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और अब यहाँ ग्रीन पर कैंडल आए तो पर वो सपोर्ट को ब्रेक ना करे फिर भी। सपोर्ट को तो इसको ब्रेक किया ही नहीं इसने, यहाँ पर हाँ ब्रेक तो। ब्रेक ब्रूक का कोई चक्कर नहीं होता भाई इस लेवल पर, ये लेवल कंप्लीट अगर सेलर को आना ही होगा तो यहाँ पर वो भाई बायर की एक भी कैंडल बनने नहीं देंगे जो लास्ट लेवल है उसके ब्रेकआउट तक, क्योंकि अगर हम इस लेवल को तुम लोग काउंट करोगे तो ऊपर हम्म तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन भाई लेवल एक्चुअल में ये है, ठीक जॉन। है, हाँ ये है लेवल, ठीक है। हम्म अब उससे पहले ही स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस ऊपर एक सपोर्ट भी है, ठीक है, और सपोर्ट के हम्म ऊपर भी क्लोजर क्लोज मारूबूजू कैंडल है, लेकिन यहाँ पर हमें कैंडल की भाई फॉर्मेशन देखे नहीं वो मारूबूजू है, हैमर है, या रिट्रेसमेंट करने आ रहा भाई। ये ट्रेडिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे ज़बरदस्त ट्रेडिंग कोई नहीं होती, क्योंकि आप लोग भी सबके दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है कि हम ऐसी ट्रेडिंग करें कि लगातार ट्रेड लगाएं और अपना टारगेट पूरा करें और निकल जाए, ठीक है। इससे सरल हम्म ट्रेडिंग कोई भी नहीं होती। इम्पल्स वेव में ट्रेड करना तो भाई सोने पर सुहागा है, ये समझ लो गोल्ड, ठीक है, इम्पल्स वेव गोल्ड है, ठीक है, जिसको ये चीज़ आ गई, ये कोई चीज़ नहीं है रेजिडेंस यहाँ से एक ट्रेड होती है, एक आधी ट्रेड हो भी जाए कोई वो नहीं, ठीक है, लेकिन भाई असली गेम तो वहाँ पर होता है, क्योंकि आप लोगों को अभी यहाँ पर लोग हाई लगवाने के लिए यहाँ पर ऐसे देखो ऐसे फंसते हैं। अब हम्म यहाँ पर तो किसी की हिम्मत हुई ही नहीं होगी ट्रेड लगाने की, ठीक है, जिसको पता है हम्म वो तो यहाँ से ट्रेड कर गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो तो भाई अब ट्रेड लगाएंगे कि इसने छू भी लिया है, मार्केट यहाँ से रेजिडेंस से आ रही है, हाई के ऊपर हाई लगाएगी, ठीक है, हम्म बट नहीं लगाएगी भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे हाई नहीं लगता। वो वहाँ पर भी देखो, जैसे अगर यहाँ पर हम ये एग्जांपल ले लें, इसका एग्जांपल, यहाँ पर हम्म लोग सोचेंगे कि वो कंफ्यूज इसलिए हो जाते कि भाई यहाँ पर तो हाई पर हाई लगाया था तो वहाँ पर हाई क्यों नहीं लगाया, ठीक है, तो उसका भाई रीजन एक है, ठीक है, क्योंकि उसने बॉडी के नीचे क्लोज कर दिया है और कैंडल में कोई गैप डाउन वगैरह नहीं है। यहाँ पर अगर गैप डाउन हो तो कई बार हो जाता है कि ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, हम्म लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज़ बता रहा हूँ, रेजिडेंस पर आप फोकस करो, ठीक है, उसको जब अगर कोई यूट्यूब चैनल आप शुरू कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई ऐसे ट्रेड करो, तो वहाँ पर आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वाईटी कंटेंट बनाने के लिए भाई देखो वाईटी कंटेंट वो लोग कैसे बनाते हैं, अब वो लोगों को इसलिए फंसाते हैं, वो यहाँ पर एक ट्रेड लगा के दिखा देते हैं कि रिट्रेसमेंट पर शॉर्ट ट्रेड हो गई, लोगों को लगता है कि हाँ भाई इनको तो सब आता है, वो ऐसे बस एक ट्रेड सिंगल ट्रेड, और वो भी वो अमाउंट लगाते हैं, वो उसको उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस अमाउंट से, हाँ, ठीक है। वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ वो यही सिखाते हैं ना, तो भाई देखो अगर इतना आसान हो ऑप्शन बाइंग करना कि ऐसे ब्रेकआउट हुआ और मार्केट आया और यहाँ से हम ट्रेड लगाते चले गए और विन हो गई, तो भाई फिर ये ब्रोकर बंद ही हो जाएंगे, ठीक है, हम्म फिर कौन चलाएगा इनको, फिर सब प्रॉफिट ही कर लेंगे ना, ठीक है। हम्म। वो सपोर्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताओ ना कि सपोर्ट भाई थोड़ा पहचान। डिटेल क्या बताऊं, और क्या डिटेल, इसकी और कोई डिटेल मतलब है। अभी देखो वहाँ पे कलर चेंज वाला था ना, एक ये वाला भी था, आपने ये वाला, आपने पहले ये वाला लिया। अगर वहाँ पे 2-3 कलर चेंज वाला लेवल हो तो किसको काउंट करें? भाई देखो
मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1 2 चाहे 3 लेवल हो चाहे 4 लेवल हो, वो मैटर ही नहीं करता। यहाँ से हाँ हाई लगा है, बस ये मैटर करता है। अब देखो जैसे यहाँ से डबल लेवल है, ठीक है, बट यहाँ से सिंगल है, ठीक है, हाँ, यहाँ तो पर तो यहाँ पे सिंगल है कोई ना। दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। भाई दिक्कत देखो, अब दिक्कत इतना भाई, जब मैंने बता दिया चाहे 2 लेवल हो 3 लेवल हो, एक कंडीशन अगर वो आप रूल तोड़ोगे तो ही लॉस होगा इम्पल्स वेव में, अदरवाइज इम्पल्स वेव में आप लोग लॉस नहीं करोगे भाई। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी एक लेवल वाला था सपोर्ट वाला, तो ये तो पहचान लिया। एक जहाँ लेवल पे तो दो, मैंने डबल का भी दिखा दिया भाई, ट्रिपल का नहीं होगा। ट्रिपल का तो यार, मैं ट्रिपल का इसलिए नहीं होगा, देखो ट्रिपल यहाँ पर भाई लेवल इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो सेलिंग का भी आपने किया नहीं है। थोड़ा मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर यहाँ मतलब उस, पर थर्ड लेवल हाँ, बनता तो ट्रेंड यहाँ पर डाउन का ही होता, क्योंकि यहाँ पर ये एक सपोर्ट था और इसके नीचे क्लोज होती तो फिर वो थर्ड लेवल नहीं बनता। फिर तो भाई अगर ये सपोर्ट रेजिडेंस बन जाता ये वाला, ठीक है, तो हम्म, वो फिर लो के नीचे लो लगता, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड ही बन जाता, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि सबसे नीचे जो कलर चेंज वाला लेवल रहेगा उसी को काउंट करना है। हाँ, उसको काउंट करना, लेकिन यहाँ पर वीक को आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि वीक बहुत नीचे हो सकती है, ठीक है, वहां तक मार्केट नहीं जाएगी। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग हम्म, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। लेवल लगाना है और एक सबसे कैंडल नीचे करेगी, कलर चेंज वाला। ठीक है, हाँ सबसे, ठीक है, हाँ ठीक है, सबसे नीचे हो, बस हाँ एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे नीचे हो। देखो जैसे यहाँ पर है ये सब, अब यहाँ पर देखो बहुत बार आपको ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो कोई लेवल नहीं था, हमने ये लगाया, लेकिन यहाँ पर तो ये इस लेवल की रेफरेंस है, इसकी, ये इसकी रेफरेंस नहीं है भाई, ये हायर लो है, इस लेवल का कोई काम नहीं है। अब ये पीछे जो हम्म, बायर्स थे वो अपना काम करके गए थे यहाँ से, हाँ ठीक है, तो उनका कोई काम नहीं है, ये बस इसकी, इसका लेवल है जो ये हाई लगा है बस, हम्म। ठीक है, ठीक है। दूर के लेवल आपको देखने ही नहीं है, जो लेवल जो मार्केट में इतनी देर पहले हो गया वो हमारे अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। हमें हमेशा ट्रेड करनी है जो करंट मार्केट में हो रहा है, न कि जो हो चुका है, ठीक है। हम्म, पिछली मार्केट को देखना ही नहीं है कि भाई पिछली मार्केट में क्या हुआ है, हम्म, ठीक है, हम्म। तो भाई अच्छा, जो फर्स्ट इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे, कहाँ पर, कहीं पे भी पहला ही ले लो तो और अच्छा रहेगा। ये भी है, जिस, दोनों सेम ही है भाई, देख लो, ठीक है। अब हाँ यहाँ पर मैं, देखो मुश्किल से, अब देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल आई है, ठीक है, हाई लगने से पहले यहाँ पर हाँ ये आई थी, ठीक है, एक इनकी कैंडल है। तो यहाँ पर आ सकती है रेड की, ठीक है, वो हम्म, कहीं भी आ सकती है, लेकिन इसमें इम्पल्स व्यू में एक वो होती है कि जरूरी नहीं कि यहाँ आए यहाँ आए, ठीक है, कहीं भी हम्म। आ सकती है, ठीक है। जो सपोर्ट का जोन ब्रेकआउट कर, रेड कैंडल ब्रेकआउट करके एक कैंडल और रेड आ जाए, फिर उसके बाद ग्रीन आए, तो उसको बोल सकते हैं क्या इम्पल्सिव वेव? किसको, सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दे, इसको, सपोर्ट को, हाँ, सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद एक और रेड कैंडल आ जाए। नहीं भाई, सपोर्ट ये ब्रेकआउट होगा ही नहीं, सपोर्ट ऐसे ब्रेकआउट अप ट्रेंड में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होता सपोर्ट ऐसे ब्रेकआउट। जो इम्पल्स वेव होती है भाई वो स्टार्ट होनी होती है अगर एक हाई लगा है तो ऐसे मार्केट में, क्योंकि अप ट्रेंड में भाई हाई के ऊपर हाई लगता है, ये मार्केट का हमेशा से ही रूल चलता आ रहा, ठीक है। पहले वाले सपोर्ट का, इम्पल्सिव वेव में सपोर्ट ब्रेकआउट का किया है। सपोर्ट का नीचे की ओर ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन एक्चुअल ये है जब तक वीक्स ब्रेकआउट नहीं होंगी भाई, ठीक हाँ है, एक्चुअल लेवल हमेशा वीक रहेगा, बट हमें ये नहीं सोचना है कि वीक पर मार्केट आए, हाँ, ठीक है, वो बॉडी से, हाँ हाँ बॉडी से वीक के हाँ, बीच में क्योंकि एक भी देखो रेड कैंडल। कंफ्यूजन हाँ अब ऐसे होगा, अब यहाँ पर तो भाई वीक से ले गए, हाँ ठीक है, लेकिन वहां पर तो भाई वीक बहुत नीचे थी, वहां पर तो वीक तक आए ही नहीं, ठीक हम्म, है, तो वीक इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक ग्रीन कैंडल, बस यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं, एक ही रूल है, अगर नहीं बने तो ट्रेड ही नहीं, बस बात खत्म, मतलब ठीक है। मैं अभी समझ गया अच्छी तरह से। बॉडी से वीक का एक जोन बना लेना है सपोर्ट वाला। हाँ, ठीक जोन है। बना लेना, लेकिन वीक को टच करेगा ऐसी हाँ कोई वो जरूरी नहीं है, ठीक हाँ, है, उसके बाद जो रेड रेड कैंडल है ना, वो जोन के अंदर आके या जोन को टच करके ग्रीन कैंडल बन जाए तो फिर हाँ ट्रेड हाँ स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बस ग्रीन कैंडल बनना चाहिए भाई, हाँ, ठीक है, ओके। बस यही अब कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है,
हाँ, ये तो हो गया पहला इम्पल्सिव वेव का। अब सेकंड वाला इम्पल्सिव में सेकंड वाले में भाई पैटर्न बनता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइप के पैटर्न बनते हैं। यहाँ पर सेम पैटर्न नहीं होता। इस पर आपको ट्रेड करने के लिए साइकोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रोंग रखनी होगी। लेकिन उसमें भी तो रेड कैंडल नहीं आएगा ना सेकंड वाले इम्पल्सिव नहीं वेव भाई, में। सेकंड वाले में आएगा, सेकंड वाले में भी आएगा, थर्ड वाले में भी आएगा, ठीक है। बस पहला ही इम्पल्स वेव ऐसा होगा जिसमें कोई अपोजिट कैंडल देखने को रेयरली मिलेगा, ठीक है। लेकिन भाई हम्म, अदर में आएगा, क्योंकि देखो ये फर्स्ट था, ये है अब सेकंड, ये वाला सेकंड इम्पल्स वेव भाई देख लो, हाँ। ठीक है। ये सेकंड इम्पल्स वेव है, ठीक है। तो इसमें भाई कैंडल्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक रूल है, इसमें दो से ज़्यादा कैंडल नहीं आएंगे अपोजिट, मतलब इसमें ठीक है। हाँ, हम्म, दो से ज़्यादा नहीं आएंगे। यहाँ पर सेकंड में आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर आपको ट्रेड ही करनी है। जैसे ये रेड कैंडल बन गया एक, ये वाला, हम्म, तो आप कॉल हम्म, ऑप्शन की ट्रेड लगा दो एक स्टेप उस मार्टिंगल के साथ, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो आपकी ट्रेड बिल्कुल श्योर विन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ही देखो, मैं आपको इसकी भी एक बात बता रहा हूँ, ऐसे रेड कैंडल आई तो आपकी 100 में से 99 ट्रेड तो डायरेक्ट विन होंगी, ठीक है। ये 50% वाला। हैं क्या? इसमें जो रेड कैंडल आएगा तो 50% ऐसा कुछ बॉडी लेवल देखना रहेगा ना। कुछ भी नहीं देखना, ठीक है, ओके। कुछ भी नहीं देखना। बस हम्म, ये याद रखना, देखो इम्पल्स वेव में जब हम ट्रेड करते हैं तो साइकोलॉजिकल ट्रेड होती है। ट्रेडिंग को भाई इसलिए ही तो बोलते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है, हम्म, ठीक है। साइकोलॉजी मतलब देखो, आप लोग लेवल्स को इतना याद नहीं रख सकते, लेवल को बस आपने इसलिए याद रखना कि वहाँ से पैटर्न बनेंगे, ठीक है। बाकी हम्म, आपको फिर एक साइकोलॉजी अपने माइंड की ऐसी, देखो आपको, देखो लोगों को पैसा नहीं कमाना, बस ट्रेडिंग सीखनी है। आपको पैसा कमाना सीखना, आपको मतलब बस पैसा कमाने से है, ठीक है। वो अगर थोड़ा बहुत मनी मैनेजमेंट करके भी मिल रहा है भाई स्टार्टिंग में, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एकदम से यहाँ पर आप मास्टर बनने की सोचोगे तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। पहले कॉन्फिडेंट तो हो। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंट आ गया, आपको पता है कि अपनी दूसरी ट्रेड या तीसरी ट्रेड तो प्रॉफिट, दूसरी तो प्रॉफिट होगी, ठीक है, तो आप फिर डायरेक्ट उस एक्यूरेसी पर आ जाओगे, उन कैंडल को फिर खुद ही इग्नोर करना आप सीख जाओगे। जैसे देखो यहाँ पर थी, अब यहाँ पर ये थी सेकंड इम्पल्स वेव, फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड ये हाँ। हुई, ठीक है। बट यहाँ हम्म, पर क्या वही हुआ कि दो कैंडल, ठीक है, देखो दो कैंडल आ गई, ठीक है। हम्म, पर अगर हम ट्रेड करते एक कैंडल आने के बाद, तो हमारी यहाँ से मनी मैनेजमेंट से प्रॉफिट हो जाती। सेकंड हम्म, भाई रूल है कि आपको ये याद रखना कि सेकंड इम्पल्स वेव, हम्म, ठीक है। और सेकंड इम्पल्स वेव स्टार्ट कैसे होगी उसकी पहचान मैं बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड हम्म, इम्पल्स वेव की पहचान ये है कि एक लेवल का लेवल मार्केट बनाए और उसका ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की ओर। जैसे मार्केट अगर नीचे आ रही है, तो जैसे देखो इन्होंने ये लेवल बनाया, ठीक है। अब ये लेवल बना था, ये भी ब्रेकआउट नहीं हुआ था, बट ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो मतलब समझ जाओ कि यहाँ से सेकंड इम्पल्स वेव की स्टार्ट हो चुकी है अब मार्केट में, ठीक है भाई। ओके। जो फर्स्ट कलर चेंज ब्रेकआउट हो जाए तो हो चुकी है। हाँ हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ तो पर वहां भी से सेम ट्रेडिंग। वही, अब देखो यहाँ से, जैसे देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, हाँ। और हाँ। इम्पल्स वेव स्टार्ट हो स्टार्ट। गई। लेकिन यहाँ पर वही फंडा है कि एक कैंडल, ठीक है, हमेशा ही, ठीक है। अब यहाँ पर भाई देखो ये हो गई। अब थर्ड में क्या होगा भाई, थर्ड में तीन कैंडल आ सकती हैं मैक्सिमम। नहीं, वो सेकंड वाले में जो आपने बोला है ना कि फर्स्ट कलर चेंज लेवल ब्रेकआउट हो जाए। हाँ, कलर चेंज लेवल ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की ओर, बॉडी ठीक है। वाले की वीक वाली। बॉडी हो जाए, वीक वर्क का कोई चक्कर नहीं है, बॉडी हो जाए बस, ठीक है। तो बॉडी उसमें से हो जाए ट्रेडिंग कहाँ से करने का, जैसे ब्रेकआउट होते ही ट्रेडिंग करने का। भाई, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होते ही एक कैंडल का वेट कर लो। अगर ब्रेकआउट होते ही करोगे तो मनी मैनेजमेंट से ट्रेड कर लो। अच्छा, ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद एक कैंडल वेट करना हाँ है। एक कैंडल, क्योंकि एक कैंडल देखो, जैसे यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, तो ये कैंडल ग्रीन बनी, और नहीं, यहाँ पर इसने थोड़ी किया है, उससे पहले वाले ने किया था उसमें। किसने, किसने किया था भाई? इसने ही उससे तो किया पहले था, वाला। इसने ही तो किया है। नहीं नहीं, उससे पहले वाला, हाँ, हैमर ने किया था ब्रेकआउट कलर चेंज का।
भाई कलर चेंज का वो फिर उस कैंडल ने तो फेक बता दिया था उस को ब्रेकआउट को। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा जो हाँ, वो जो लेवल है, ग्रीन कैंडल ने हैमर ने ब्रेकआउट किया था, रेड कैंडल उसी लेवल पे होती तो वैलिड था। लेवल के नीचे आ हाँ गया हाँ, मतलब फेक लेवल के बता नीचे दिया। आ गया तो वो फेक ब्रेकआउट है। ठीक है। अब हाँ, देखो दे यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर मार्केट इसलिए ही फंसाएगा। अब लेवल ये था, इसके नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके हाँ, नीचे क्लोज कर दिया कैंडल ने, तो हम यहाँ हाँ, से ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस फिर एक कैंडल ने ये बता दिया कि ये जो ब्रेकआउट अभी हुआ है वो भाई हुँ, फेक ब्रेकआउट हुआ है। बट नेक्स्ट हुँ, कैंडल हमारा क्या बन गया, हैमर, और उस लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। बस आपको ये चीज़ हुँ, देखना है, बॉडी के ऊपर हुँ, क्लोज हो जाए बस। ठीक हुँ, है। तो यहाँ पर हुँ, आपको फिर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है। वही मनी हुँ, मैनेजमेंट यहाँ पर आपकी, मतलब देखो यहाँ पर आप लोग अगर आपको 100% ट्रेड ही करनी है तो कैंडल स्किप करनी पड़ेंगी सेकेंड इम्पल्स वे में आप लोगों को। ठीक है। हुँ। एक कैंडल छोड़कर दूसरी कैंडल पर ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, रिट्रेसमेंट होने के बाद। ठीक है। हाँ, अगर रिट्रेसमेंट ना हो सेकंड इम्पल्सिव वेव में तो? भाई रिट्रेसमेंट तो होगी, ऐसे तो जाएगी ही नहीं, चाहे बायर खुद करे या सेलर करे। यहाँ पर जैसे बायर्स ने खुद रिट्रेसमेंट की है। हाँ, ठीक है, रिट्रेसमेंट बाय तो होगी भाई, रिट्रेसमेंट बिना मार्केट नहीं जाएगी सेकंड। देखो भाई जो मैं रूल बता रहा हूँ वो रूल हुँ, बस सुनो, बाकी कुछ दिमाग, अपना दिमाग मत लगाओ मार्केट में, क्योंकि हम मार्केट को नहीं चला रहे हैं। ठीक है। हुँ, ये रूल्स हमने नहीं बना रखे, ये ऑपरेटर्स के रूल हैं। ठीक है। अब आप लोगों को इनमें भी इसलिए डाउट हो रहा। अभी आप लोग एक बात बताओ, ठीक है, आज तक हुँ। आपको इन चीज़ों का पता था नहीं, नहीं, कि इम्पल्स वेव में दो कैंडल आती हैं, कि उसमें भाई एक भी कैंडल नहीं आती? ठीक है। नहीं। आज तक आप लोग एक बात बताओ, आपको अपनी ट्रेडिंग में कितना डिफरेंस लग रहा है पहले से? नहीं, बहुत, बहुत ज़्यादा। है ना? फर्क है हुँ, हुँ, ना? कि मतलब माइंड सेट तो बहुत चेंज हो गया होगा कि ट्रेडिंग भाई नॉलेज से करने का की ही चीज़ है, अदरवाइज हुँ, हुँ, यहाँ पर पैसा नहीं बन सकता। हुँ, हुँ, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। हुँ। हाँ, तो भाई अच्छा ये अच्छा चीज़। जो ए 1 मिनट, आपने एक बार और बताया था ना कि जैसा करेक्टिव वेव हो वैसा इम्पल्सिव वेव जाता है। हाँ तो इसमें करेक्टिव वेव तो सेम कलर का कैंडल था इसीलिए ये देखो, फर्स्ट फर्स्ट में चाहे कैसा भी हो भाई, वो एकदम से सब मैंने थोड़ी बताया था, एक दिन में ही बता देता तो आपको समझ में थोड़ी आता। नहीं, आपने बताया था इसीलिए याद है मुझे। हाँ वो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो याद है, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ ये रूल्स उन वो अलग चीज़ थी जो हुँ, मैंने हुँ, बताई थी। ठीक है। वो अलग हुँ, चीज़ होती है भाई। वो यहाँ पर होती है, अगर ये जैसे रिट्रेसमेंट करने आ रहे हैं ना, तो बीच में हुँ, सेलर्स की कैंडल है, रेजिडेंस से ऊपर जाएगी तो वो बीच में मतलब मिक्स होंगे। हुँ, हुँ। ठीक है। वो लेकिन ये इम्पल्स वेव में ये रूल लागू नहीं होता भाई। ठीक करेक्टिव है। वेव कैसा भी रहे, इम्पल्सिव में अच्छा हाँ, रहेगा। इम्पल्स वेव तो भाई, इम्पल्स वेव तो उनका ही होगा, फिर बायर्स का ही हमेशा। ठीक है। ओके, ओके। हाँ, डाउन ट्रेंड में भी भाई सेम ही होता है, इम्पल्स वेव उसमें भी ऐसा ही होता है। जब हुँ, इम्पल्स वेव डाउन ट्रेंड में शुरुआत होती है तो कई बार जब आपने ट्रेड की होगी, आप लोग रिवर्स करने लगे होंगे तो बहुत सारी कैंडल रेड कलर की दिखी होंगी लेवल पर ट्रेड करने के बाद भी। ठीक है। हुँ, हुँ, तो वो वहाँ पर भी भाई इम्पल्स वेव होती है। ठीक है। अब लोग हुँ, यहाँ हुँ, पर ऐसे ही तो फंसते हैं, जैसे ऐसे लेवल ड्रॉ किया, अब यहाँ से कैंडल ये क्लोज हुआ, ये फिर हैमर बन गया, यहाँ से रिवर्स किया, वो भी लॉस हो गया। ठीक है। लेकिन उनको भाई पता नहीं है ना कि यहाँ से भाई मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाएगा, लेकिन हम ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। हुँ, हुँ, हाँ, ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद भाई रिवर्सल आना तय है। वो एक या दो कैंडल ही स्ट्रगल कर सकते हैं ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। हुँ, यहाँ हुँ, पर देखो भाई, सारा माजरा ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग का होता है। कभी भी मार्केट ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ऊपर चला गया, ये बस ऐसा होता ये ट्रेडर्स ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट, ये जो सेलर आए उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, बायर्स ने यहाँ पर सेलर की पोजीशन ली, तो ऑर्डर हुँ, यहाँ से निकल गए। ठीक है। तो इसलिए ये हुँ, हल्की सी सेलिंग आई यहाँ पर। जब यहाँ पर आप सेलिंग सीखोगे तो आप लोगों की ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि अगर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेड करनी है, करेक्शन वेव में भी ट्रेड करनी है, तो कैसे करोगे? ठीक है। ट्रेड करेक्शन वेव में भी होती है। ठीक है। ट्रेड हर जगह हो जाती है, बस उसके रूल पता होना चाहिए। तो इम्पल्स वेव में आपको ये दिमाग में बिठा लेना भाई, पहली जो इम्पल्स वेव होगी उसमें एक कैंडल से ज़्यादा अपोजिट कलर का कैंडल नहीं आएगा। हुँ, ठीक है। हुँ, दूसरी में दो से ज़्यादा। हुँ, ठीक है। लेकिन आफ्टर रिट्रेसमेंट सेकंड, भाई ये रूल याद रख लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है।
यहाँ पर समझ गया। रूल याद रखोगे तभी कर पाओगे भाई, अदरवाइज नहीं। ठीक है। हाँ, पहले वाले में एक सपोर्ट लेवल पे एक ग्रीन कैंडल आ जाए, इम्पल्सिव वेव हाँ स्टार्ट। ठीक है। सेकंड सेकंड वाले में सेकंड वाले रिट्रेसमेंट आ में जाए। देखो, रिट्रेसमेंट नहीं, पहले बता रहा हूँ रूल को एक बार, मैं तीनों को आपको तीनों के रूल बता रहा हूँ। ये आप ओके। लोगों को देखो, आपको ट्रेडिंग सीखने की जरूरत नहीं, रूल को दिमाग में फिट करने की जरूरत है। रूल फिट हो जाएंगे तो कैंडल्स हम्म अपने आप आपको दिख जाएंगी। ठीक है। हम्म कैंडल्स तो दिखी हैं भाई, ये लेवल मैंने तो बनाए नहीं है। ठीक है। हम्म ये बने चार्ट पर ही है ना। ठीक है। हम्म और ये दिख भी रहा कि दोनों जगह सेम है। अब एक जगह दिखाएं तो हो जाए कि भाई यहाँ हो गया होगा, लेकिन यहाँ हुआ तो यहाँ क्यों हुआ। ठीक है। हम्म तो सेम है। ठीक है। ये हम्म आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो रूल मैं आपको बता देता हूँ भाई। पहली इम्पल्स वेव का रूल होगा, एक ग्रीन कैंडल आ जाए। हम्म ठीक है। बीच में उसमें एक रेड कैंडल मुश्किल से आ सकती है, अदरवाइज वहां पर ग्रीन कैंडल ही आएंगी जब तक हाई न लगेगा। रूल ये याद हम्म रखना। ठीक है। हाई हम्म लगते ही ट्रेड नहीं करनी है। हम्म ठीक है। हाई अगर हमसे निकल गया है पहला इम्पल्स वेव, ठीक है, पहला इम्पल्स वेव निकल गया है, तो क्या करना, सेकंड का वेट करना है। सेकंड का पहला रूल क्या है कि एक कलर चेंज लेवल का ब्रेकआउट हो। हम्म ठीक है। उसके बाद रिट्रेसमेंट हो, वो चाहे बायर सी करे या सेलर सी, मैटर नहीं करता, बस रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो हम्म आपको ट्रेड कर देनी है। ठीक है। फिर वहां पर आपको अपना वही मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना है। दो हम्म स्टेप तक का, मतलब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि दो कैंडल्स बन सकती हैं। ठीक है। ज़्यादा नहीं हम्म बनेगी, दो कैंडल्स बन सकती हैं। यहाँ पर आप लोग एक साइकोलॉजी के साथ ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो कि आपको जैसे एक रेड कैंडल दिखी तो अगली पर आपको ट्रेड कर दी, अगर लॉस भी हुई तो नेक्स्ट मार्जिन आपका 100% होगा। ठीक है। हम्म और थर्ड में क्या है भाई, थर्ड में भी सेम चीज ही लगेगी। थर्ड में भी लेवल का ब्रेकआउट हो पहले। ठीक है। समझ रहे हम्म हो बात को। लेकिन थर्ड टाइम में क्या होगा, थर्ड को वैसे इग्नोर करोगे तो सही है, क्योंकि थर्ड इम्पल्स वेव ट्रेड करने में भाई बहुत ही ज़्यादा झंझट है, बहुत ही ख़राब मार्केट हो जाता है। देखो जैसे ऐसे कैंडल्स हैं, और जैसे यहाँ पर भी ये देखो, थर्ड थर्ड का हाई लगाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए थर्ड इम्पल्स वेव को इग्नोर करना है, दो इम्पल्स वेव पर ही हमें ट्रेड करनी है। थर्ड निकल गई तो अभी आप लोग सोचोगे कि एक दिन हम आए भाई, वो फर्स्ट भी निकली हुई थी, सेकंड भी निकली हुई थी, थर्ड मिली और उस पर ट्रेड नहीं कर पाए। तो वहाँ पर आपको सेलिंग के पैटर्न बनाने हैं। फिर जब सेलिंग सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब थर्ड इम्पल्स वेव खत्म हो जाएगी तो मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम आएगा, फिर हम सेल करके पैसा कमा लेंगे। ठीक है। पैसा दोनों तरफ है। ठीक है। कोई भी ट्रेंड हो, चाहे जैसे यहाँ पर तीन हुई तो हमें फिर सेलिंग का पैटर्न बनाना था। मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसे डाउन ट्रेंड, दोनों मिक्स ट्रेंड होते हैं। यहाँ पर जैसे सेलिंग का ट्रेंड था, सेलर्स ने पैसा कमाया, फिर अपना बायर्स कमाने लग गए। बस मार्केट में यही चलता है सारा दिन, पहले सेलर फिर बायर, पहले सेलर फिर बायर्स। ठीक है। हम्म हमेशा बस यही चलता है। तो हमको बस दो इम्पल्सिव, थर्ड को इग्नोर ही कर लो। थर्ड को अभी, थर्ड जब आप खुद एक्सपीरियंस करने लग जाओगे तब उस पे कर सकते हो, क्योंकि थर्ड पर हाई लगने के चांसेस कम होते हैं। प्लस वहाँ पर भाई कैंडल ज़्यादा, वैसे तो तीन ही कैंडल्स बनती हैं। ठीक है। देखो जैसे यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कैंडल अगर इसके नीचे भी क्लोज हो गई ये, तो ट्रेड हम्म नहीं कर देनी है कॉल ऑप्शन की कभी भी, क्योंकि थर्ड इम्पल्स वेव है, हाई लगाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पर तो लगा दिया उन्होंने। ठीक है। बेशक उन्होंने यहाँ पर एक ही कैंडल ने लगा दिया था। ठीक है। वो लग गया था बस। ठीक है। फिर ट्रेड ही नहीं करनी थी, और फिर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से गिरा ही है। ठीक है। और यहाँ पर भी सेम ही हुआ है, एक बार तीन कंप्लीट हुई और फिर मार्केट यहाँ पर पूरा का पूरा फॉल हो गया। ठीक है। तीन इम्पल्स वेव के बाद मार्केट गिर जाएगा। ठीक है। हम्म ये आप लोगों को बस एक ये चीज़ फ्रेश ध्यान रखनी है। ठीक है। हम्म अब अगर आप लोग इस चीज़ को सीख गए तो आपने, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ऑप्शन बाइंग में मास्टरी कर लोगे, क्योंकि फिर आपको ये इसके डाउट रहेंगे ही नहीं रेजिडेंस के, क्योंकि अब आपको इसकी स्टोरी पता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। आज तक आपको इसकी स्टोरी पता नहीं थी, क्योंकि ये रेजिडेंस किसके लिए है भाई, ये बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए है।
ठीक है, हम्म, वो यहाँ पर ट्रेड करते हैं। सभी बिगिनर्स ट्रेडर रेजिडेंस पर ही तो ट्रेड करते हैं ना, करते हैं ना। ठीक है, आप लोग भी हाँ, आज तक वही तो करते आए हो। ठीक है, कि रेजिडेंस के ऊपर ट्रेड लगा दी, बट भाई कभी प्रॉफिट ही नहीं हुआ। ठीक है, हम्म, तो भाई वो इसलिए नहीं होता। ठीक है, तो मैं भाई अब मैंने आपको ये बता दिया है, अब आप लोग इस पर ट्रेड करोगे। ठीक है, अब ऑप्शन बाइंग की भाई डाउट क्लास लगेगी मंडे को शाम को। ठीक है, ये कल जो नहीं, थर्ड वाला आपने मंडे बताया को नहीं, कल फ्राइडे है। ठीक है, कल हाँ, फ्राइडे है, कल आप लोग ट्रेड करोगे और कल शाम को आपकी क्लास लगेगी डाउट क्लास, जो अब आपके डाउट्स रहेंगे। ठीक है, हाँ, अब रेजिडेंस पर आप लोग भाई आपको शायद पता चल गया होगा कि रेजिडेंस की सच्चाई क्या है। ठीक है, उस पर आप हम्म, लोगों को ट्रेड कैसे करनी है। अच्छा, जो आपने वो थर्ड वाले का रूल्स नहीं बताया कि थर्ड वाला कैसे स्टार्ट होता है? भाई थर्ड वाला स्टार्ट होता तो ब्रेकआउट के बाद है, लेकिन थर्ड वाले में रिट्रेसमेंट नहीं आती, ये पंगा है। ठीक है, हम्म, थर्ड वाले में वहाँ पर तो रिट्रेसमेंट आ जाएगी, लेकिन थर्ड वाले में नहीं आती भाई। थर्ड वाले में थोड़ी साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि बिना लेवल की ट्रेडिंग करनी होती है, कोई लेवल नहीं होता हमारे पास। ठीक है, हम्म, ऐसे ही मतलब एक तुक्का ट्रेडिंग ही करनी होती है थर्ड इम्पल्स वेव में। ठीक है, ओ- तो वहाँ पर नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें थर्ड इम्पल्स वेव में थोड़े से सेलर के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड इम्पल्स वेव को आप लोग तब सीख जाओगे बायर्स की को, जब हम सेलिंग के पैटर्न करेंगे ना उसमें, हाँ, क्योंकि इसमें थोड़े से सेलर के पैटर्न मिक्स हो जाएंगे, तो आपको वो कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, हम्म, हम्म, इसलिए यहाँ पर थोड़े से सेलर के रूल हैं, ये सेलिंग की मार्केट आएगी तब मैं, क्योंकि ये थर्ड जो इम्पल्स वेव है वैसे तो ये भाई सेलिंग में काउंट होती है। ठीक है, हम्म, क्योंकि ये बस आती है एक सेलर को अट्रैक्ट करने के लिए कि सेलर अभी मार्केट में आएंगे, बायर को पोजीशन दिलाने के लिए, फिर सेलर प्रॉफिट बुक करे, बस ये इसलिए ही आती है थर्ड वाली। ठीक है, वैसे थर्ड ट्रेड करने की नहीं होती, फिर भी करनी हो ट्रेड तो भाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थर्ड इम्पल्स वेव पे। फर्स्ट सेकंड पे कोई मेहनत नहीं है। ठीक है, हम्म, लेकिन भाई थर्ड पे तो आप लोग जब सेलिंग के पैटर्न करोगे तब ही आपकी वो हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे रूल दोनों के। ठीक है, क्योंकि थर्ड इम्पल्सिव में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थर्ड इम्पल्सिव की कोई पक्का नहीं होता कि वो हाई लगाएगा, वो नया लो भी लगा सकता है। जैसे यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये लेवल है जैसे सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से मार्केट हम्म, नीचे जा सकता था, तो इसलिए जैसे अब यहाँ से था, यहाँ से भी था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे, तो इसलिए थर्ड का इसलिए भरोसा नहीं है। ओके और प्रॉफिट बुक सर फोरेक्स में ही प्रॉफिट बुक करने के बस दो ही होते हैं भाई। एक तो ये फोरेक्स में कोई भी रेजिडेंस से ट्रेडिंग नहीं की जाती, जो पोजीशन लगाई जाती वो ऐसे लगाई जाती है जैसे ये कैंडल बनी, यहाँ से पोजीशन लगा दी और हाई का ब्रेकआउट होने तक रख दी, बस। ठीक है, सर उसी पेयर में कब कंसीडर करेंगे कि फिर से पहला इम्पल्स वेव का शुरुआत हो चुका है, कब करेंगे सर कंसीडर उसी पेयर में फिर से? उस पेयर में फिर से दोबारा जब देखो ये हाँ फर्स्ट हो फिर गई, से एक यहाँ बार आप देखो फर्स्ट। मैं ये हाँ मैं फर्स्ट। पहचान बता रहा हूँ, ये तो फर्स्ट हो गई लेकिन ये निकल गई, अब हमें फिर से फर्स्ट चाहिए। ठीक है, हम्म, तो भाई फर्स्ट जी कब होगी, जब जो थर्ड इम्पल्सिव बनी थी, जो थर्ड वाली। ठीक है, हाँ, उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है कि साइड में लेवल ना हो, समझ गए बात को, जी यहाँ पर लेवल ना हो। ओके। ठीक है, ये हो, ये बेशक हो, यहाँ पर ना हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर थर्ड का देखो, अगर यहाँ पर और इम्पल्सिव आनी होती, ठीक है, तो हम्म, थर्ड ये था, देखो ये जैसे थर्ड लास्ट लेवल, एक मिनट एक मिनट, अरे क्या हुआ, ये था। ठीक है, अब इसके ऊपर मार्केट जाती, इसके ऊपर। ठीक है, जी तो फिर वहां से बनता ओके। फर्स्ट। ठीक है, तो इसका पहले ब्रेकआउट होना जरूरी है। हाँ सर। हाँ, अब ये मार्केट भाई
यहाँ से 2 बार इम्पल्स वेव ले चुकी है। अब यहाँ से ये मार्केट नीचे गिर सकता है। यहाँ से देखो, जैसे यहाँ से हाई लगा, अब ये मार्केट यहाँ तक आने की क्षमता है इस मार्केट में। फिर यहाँ से दोबारा से अप ट्रेंड की शुरुआत कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से भाई बस ऐसे ही होता है, लेकिन हमें इतने बड़ी चीज़ नहीं देखनी है कि ये लेवल्स यहाँ तक है। हमारा काम होता है बस ट्रेंड में ट्रेड करो और बस निकल जाओ, ठीक है। आपने जो अभी बोला कि पीछे लेवल ना हो तो इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होता है, हाँ लेकिन पीछे अगर मार्केट डाउन डाउन से आई है, ठीक है ना, फिर अभी जो यहाँ पे बाइंग का इम्पल्सिव वेव बनेगा, लेकिन पीछे तो रहेगा ना फिर उसके हिसाब से लेफ्ट में। कहाँ भाई, लेफ्ट में देखो कहाँ है। इसमें नहीं है, बाकी सब जैसे मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मार्केट गिरते गिरते आई है, फिर उसके बाद बाइंग का इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हुआ। भाई साइड में देखो, मार्केट में ट्रेंड चेंज का एक ही मतलब होता है। जब साइड में देखो, अगर इतना हमें दिख रहा ना चार्ट, देखो यहाँ तक का चार्ट, बस हाँ इतना नहीं हमें पीछे जाना, इतना देखो या बस ये लेवल है ना, यहाँ तक हाँ कोई लेवल नहीं है ना, बस ठीक है। ठीक। पीछे बेशक लेवल हो, कोई वो मैटर नहीं करता। ऐसे तो भाई लेवल तो होंगे ही, आप लोग पीछे जाओगे लेवल तो मिलेंगे यार, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अभी ये आई है। हाँ बराबर, वही प्राइस तो मेरा। देखो, प्राइस एक कंपनी है जो, उसके एक फिक्स रेट होते हैं 100, हम्म, 1, ठीक है। तो वो 1 पर भी आएगी, 2 पर भी, 5 पर भी, 7 पर भी, तो वो 100 उन अंकों के बीच में ही तो रहेगी, ठीक है। तो हम पीछे जाएंगे तो लेवल्स तो यहाँ मिलेंगे, ऐसे तो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें, मैंने क्या बोला कि हमें ट्रेड करना है जो करंट मार्केट में हो रहा है, ठीक है, न कि जो पीछे हुआ है, ठीक है। पीछे जो ट्रेडर थे वो ट्रेड करके अपना चले गए, ठीक है। नए पैटर्न पे हमें ट्रेड करनी है, ठीक है। बस इम्पल्स वेव को आपको पता लगाना आना चाहिए कि भाई ये इम्पल्स वेव फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। ये पहचानना भाई जब आप सीखोगे तभी आप लोग मार्केट में स्टेबल कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो आपने इम्पल्सिव वेव बताया, यही 3 इम्पल्सिव वेव होते हैं कि और इसके अलावा होते हैं? और नहीं नहीं, इसके अलावा कोई इम्पल्स वेव नहीं होती भाई। इसका तीन मतलब ये बाइंग का ऑप्शन बाइंग खत्म हो गया अब? ऑप्शन बाइंग भाई, ये एंड है ऑप्शन बाइंग का, इससे ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में है ही नहीं, ठीक है। ये सबसे मेन पैटर्न है इम्पल्स वेव, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जिसका मतलब आज तक किसी को, रेयरली किसी को पता है, ठीक है। यूट्यूब पे किसी कोई दिखाता भी नहीं, ठीक है। सर सेकंड टाइम जो इम्पल्स वेव आया पहला वाला, हाँ सेकंड टाइम जो बताएं कि थर्ड ब्रेकआउट होने के बाद जो आया फिर से, हाँ। और उसके सपोर्ट पे अगर हम लोग फिर से एक कोई लेवल ड्रॉ करते हैं तो वहां देखिए सर कुछ आया है क्या फिर से रिटेस्ट करने के लिए? यहाँ पर नहीं नहीं, सेकंड वाला जो वो बताएं ये कि सेकंड टाइम जो फर्स्ट इम्पल्स आया और आगे, ये हाँ ये तो उसके बाद जो बोले थर्ड थे है ये भाई, पहला ये तो थर्ड है। हाँ थर्ड के बाद, हाँ पहला जो फिर से बोले कि आया, हाँ वहां से आगे से, हाँ ये यहाँ पर जी। नहीं भाई, ऐसे फोर्थ थोड़ी ना होगा, थर्ड जब हो गया, जब मैंने क्या बोला कि 3 इम्पल्स वेव होते ही सेलिंग का भाई मार्केट शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक पैटर्न है बस, वो जो होते हैं, जो आप लोग छोटे छोटे सोचते हो, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े पैटर्न होते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ से ऐसे, मैं एक मिनट आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, पैटर्न बस देखो, बस 3 इम्पल्स वेव होती हैं, आपको वही दिमाग नहीं लगाना कि 3 यहाँ पर सपोर्ट है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट काउंट क्यों नहीं होगा भाई, ये सपोर्ट इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि हायर लो लेवल ये है। अब ये कैसे बन जाएगा, ठीक है, ये जब ब्रेकआउट ही नहीं हुआ ऊपर की ओर। हाँ सर, जो थर्ड इम्पल्स वेव को जो ब्रेक कर है ना सर, नेक्स्ट टाइम थर्ड इम्पल्स वेव को हाई का जो ब्रेकअप कर रेजिस्टेंस को, हाँ, इम्पल्स वेव थर्ड वाला का एकदम हाई पे लगाते हैं हम लोग, वहां उसको ब्रेक करता है तो वहां से तो फिर से फर्स्ट इम्पल्स वेव आ जाएगा ना सर? अब थर्ड वाले को पहले ब्रेकआउट होना भाई। हाँ तो यहाँ आगे कर रहा है तो सर आगे आपका चार्ट में हो रहा है ना? अभी एक मिनट रुको, कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा हाँ है, वहाँ आगे हो रहा है, तो वैसे तो काउंट हुआ था, सर कहाँ ने पर हो दोबारा रहा तो है, बताया था। कहाँ पर हुआ है। हाँ तो वहाँ उसके, हाँ यहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पर अगर हम लोग सपोर्ट पे लगाएंगे लाइन तो फिर इसी लेवल पे आएगा तो फिर हम लोग अप साइड में जाएंगे। हाँ, जब जब देखो, जब अब मार्केट यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ जी से कहीं जी से भी आए रिवर्स होकर,
ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है, और इसके जी ऊपर जा करके फिर ऊपर जा करके हाई लगाएगा और फिर वापस से आएगा मार्केट, सपोर्ट जो बन जाएगा। ये हाँ एग्जांपल आप लोग यहीं पर देख लो ना यार, आप लोगों के आंखों के सामने ही है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ से ये हाई लगाया और यहाँ पर आया, फिर यहाँ से एक इम्पल्सिव स्टार्ट हो गई, जी ठीक है ना। अच्छा ये सोमन भाई ये नीचे करके ये ही तो आया, देखो ये भी तो सेम ही चीज करके आया, हाई लगा के नीचे जाके नीचे, तो वहां पर भी वही होगा, ठीक है। जी हाँ सोमन भाई ये जो आपने लाइन लगाया ना अभी, जो थर्ड इम्पल्सिव वेव का हाई, हाँ ये वाला, हाँ हाँ, तो ये जो इस साइड में जो नया जो इम्पल्सिव वेव बना है ना, वो तो वहीं पे सपोर्ट पे बना है। अगर क्या होगा उससे नीचे वाले सपोर्ट पे आके बनता तो कहाँ पर बनता, ये आगे वाला ये लो ना इम्पल्सिव वेव, ये आगे वाला, नहीं नहीं ये इधर वाला, ये इधर 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 नए वाला, नए वाला, ये वाला, ये, हाँ 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 हाँ, ये आपने ये सपोर्ट लिया है ना, वो पीछे सपोर्ट लिया है जो, अगर वो सपोर्ट ना है उसके नीचे 2-3 कैंडल नीचे है ना सपोर्ट, ये वाला, ये हाँ, यहाँ पे यहाँ पे आती तो क्या इसको हम नहीं मानते नहीं कि ये भाई, सपोर्ट है? नहीं भाई नहीं, फिर तो साइड में लेवल हो जाएंगे, हमारा रूल ही टूट जाएगा। विजिबल लेवल, देखो विजिबल लेवल है तो भाई फिर नहीं, ठीक है, विजिबल लेवल नहीं होने मतलब चाहिए, ये तो देखो अब ये लेवल है, ये भाई बिल्कुल विजिबल लेवल है आंखों के सामने ही, हम्म, ठीक है। हम्म, इसको देखो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करके नीचे चले जाएगा। पता है इसका रीजन क्या है, अगर यहाँ से मार्केट को नीचे जाना होगा ना यहाँ से, तो ये हाई नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर मौका मिला तो था सेलर को, ठीक है, हम्म, नीचे जाने के लिए यहाँ से मौका मिला था सेलर को, बट बायर्स ने फिर हाई लगा दिया था। अगर सेलर को यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही होना होगा तो यहाँ पर यही चीज़ आपको बता देगी कि इम्पल्सिव स्टार्ट नहीं होगी, फिर आप यहाँ से सेलिंग करोगे, फिर मार्केट यहाँ से देखो, फिर मार्केट यहाँ से ऐसे गिर जाएगा वो, फिर यहाँ से जिग जैग की फॉर्म में गिरेगा, डायरेक्ट तो गिरेगा नहीं, ठीक है, फिर वो मार्केट यहाँ से ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रीटेस्ट करता करता वो जब सेलिंग में आप आओगे तब आपको पता चल जाएगा। फिर वो यहाँ देखो, हम जो सेटअप बनाते हैं ना, जब हम एक ट्रेडर हैं तो हमारा माइंड सेट क्या होता है, हमारा माइंड सेट, ट्रेडर का माइंड सेट क्या होता है कि दोनों तरफ होता है, ठीक है। उसको अपॉर्चुनिटी हमको पता होनी चाहिए कि भाई ये नहीं हुआ तो हम इस डायरेक्शन में ट्रेड लेने लग जाएंगे, ठीक है। काम बस पैसा कमाने से होता है, ठीक है, वो मैटर नहीं है कि हमने अप का सेटअप बनाया और वहाँ पर फिर बाई डाउन का बन गया, हमारा काम पैसा बनाने का है बस, ठीक है। वैसे तो यहाँ से बाई डाउन का सेटअप बनेगा नहीं, थर्ड की जब ब्रेकआउट ही हो जाएगा तो डाउन का सेटअप यहाँ पर रेयरली ही बनेगा, बनेगा ही नहीं, अप का ही सेटअप बनेगा, और डाउन का बनेगा तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा फिर उस पर ट्रेड कैसे की जाती है, ठीक है। हाँ, मतलब वही ना कि थर्ड वेव का जो हाई ब्रेकआउट होने के बाद ही सपोर्ट बने, हाँ उसके नीचे बनेगा तो नहीं काउंट करेंगे। नहीं, फिर नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि इम्पल्स हम्म, वेव हमेशा वहां से शुरू होगी जिसकी साइड में कोई लेवल न हो, ठीक है। लेकिन ये जो नए वाले जो आपने बताया ना, वो तो उसके नीचे वाला ही बना है ना, कौन सा नीचे वाला, उसी लेवल पे, मतलब जो थर्ड वेव का जो हाई आपने मार्क किया वहीं पे सपोर्ट बना है। वहीं पे सपोर्ट बना है, ठीक है, लेकिन उसके हाँ, नीचे नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन जो, हाँ, वो तो सपोर्ट वहीं पे बना है, वो ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट जो करेक्टिव वेव है ना, वो तो ब्रेकआउट कर दिया ना। ये वाला हाँ, भाई ये ब्रेकआउट तो कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट इसने कर दिया, लेकिन एक्चुअल हाई में लेवल देखो, एक आपको ये चीज भी देखनी है, जैसे एक्चुअल लेवल, एक मिनट रुको, अरे वो स्क्रॉल हो गया, एक्चुअल लेवल वो जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो है, ठीक है, एक्चुअल लेवल, ठीक है, ये वाला है, क्योंकि ये गैप हुआ था, ठीक है, तो हाँ, ये फेक लेवल है ऊपर का, क्योंकि गैप ऐसे होता तो वो फेक ही होता है, ठीक है, लेवल एक्चुअल में वही था। और अगर यहाँ पर आप लोग जब देखोगे तो जो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, उसने हम्म, उसके ऊपर हम्म, ही क्लोज कर दिया है, ठीक है। वैसे यहाँ हम्म, पर ये नीचे भी कर देती तभी भी इम्पल्स वेव स्टार्ट होती, पता, मैं बस आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये ब्रेकआउट मायने नहीं रखता है ऐसे, ठीक है, मायने यहाँ पर यही जोन रखेगी सब बस, ठीक है, ये सपोर्ट जोन जोन। मायने रखेगी बस। यहाँ पर सेलिंग की तो ट्रेड भाई ऐसे ही हो सकती थी कि जब
यही अगर यहाँ से नीचे आ जाते, बस एक ही कंडीशन में, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है। ये हाई लग गया तो ये हाई लगना तय है भाई, बिल्कुल 100% ये हाई लगना तय है, ठीक है। अगर ये हाई लगा तो अगर सेलर को आना होगा तो यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सेलर आएंगे, बहुत बार भाई सेलर भी आएंगे यहाँ से ऐसे, पर वो डायरेक्ट ही आएंगे ऐसे, ठीक है। वो ऐसे नहीं आएंगे कि हाई लगाया और फिर आएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। वो दिमाग से प्ले करते हैं ऑपरेटर, ठीक है। वो कोई ऐसा तुक्का नहीं मारते कि यहाँ से नीचे मार्केट गिरे और वो ट्रेड प्लेस करेंगे, मार्केट को वो चलाते हैं, ठीक है। तो वो अगर हाई के ऊपर हाई लगाएंगे तो वो इम्पल्स वेव स्टार्ट करने के ही लगाएं, क्योंकि उनको प्रॉफिट इस चीज़ में बुक नहीं होता भाई। यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुक करेंगे यार, वो क्या टारगेट है, 1-2 पॉइंट, 2-4 पॉइंट, 10-20 पॉइंट, ये इतना थोड़ी ना बुक करेंगे। वो तो भाई लॉन्ग सोचते हैं, ठीक है। और वो टाइम वेस्ट नहीं करते कि बहुत टाइम तक, उनको तो बस ऐसा होता है कि पोजीशन लगाई और अपना जल्दी ही कट करनी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर पोजीशन लगाते तो ये कैंडल बनते ही 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं देखना कि बीच में रेड बन रही है, वहाँ पर फॉरेक्स में उनको तो ये हाई नहीं देखा तक, जाता, ठीक है। वहाँ पर तो बस टारगेट होता है, ठीक है। उनका वो तो जो 1 2 हाई 3 हाई 4 लगाते 5 हैं तो 6 वो 7, ठीक है। 7 मिनट में टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, ये कैंडल बनी 1 2 3 4 5 6 मिनट में टारगेट अचीव हो गया, ठीक है अगर ये 5 मिनट का कैंडल रहता तो कितना वो कमा लेते अभी ऑपरेटर। भाई। देखो टारगेट तो सेम ही होता है, 1 मिनट में भी 5 मिनट में ही। अगर 1 मिनट में भी ये टारगेट है, अगर यहाँ पर फोरेक्स पर ट्रेड प्लेस की जाती, फोरेक्स में अगर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देता इस टारगेट तक की, और मेरा हाँ मतलब कैपिटल होता $1000 होता, ठीक है, तो हाँ मुझे कम से कम यहाँ पर भाई $500 तक का प्रॉफिट हो जाता, समझ फिफ्टी रहे हो परसेंट बात को। का। और भाई ये आप लोगों को ये कम लगता है, लेकिन भाई बहुत होता है वो, इतना ही वो भाई 50% भी नहीं लेते वो तो, बहुत बार बहुत लोग तो यहाँ पर अपनी पोजीशन कट कर देते हैं 10-20% पर। भाई वो करोड़ों के कैपिटल से प्ले करते हैं, ठीक है। वो उनका बस यही होता है कि थोड़ा सा, ठीक है, बस उनको 10% मिल जाए, ठीक है, वो उसमें ही खुश रहते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर ये जो ये इन्होंने जो बताया था कि जो ब्रेकआउट किया तो उसके बाद एक रेड हैमर बना है, ठीक है। कहाँ पर, वही, हाँ, ये उसके वाला, राइट में। ये नहीं वाला, नहीं नहीं, और राइट में, राइट में। ये हाँ, हाँ कहाँ पर बना रहा है डैमर। जी, ये जैसे डोजी टाइप का जैसे। भाई इम्पल्स वेव में मैटर नहीं करता ये सब, मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बताई है, इम्पल्स वेव में कैंडल साइकोलॉजी नहीं चलती भाई। नहीं नहीं, मैं दिमाग में क्या आ रहा है मैं वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो लेबल लगाया वो लेबल को रिट्रेस किया तो पुट के दिमाग में क्या है, पुट के लिए जाना चाहिए, भाई तो वो सही नहीं होगा। भाई पुट के लिए क्यों जाना चाहिए, पुट के लिए तो यहाँ से जाया जाता, ठीक है। पुट का तो सेटअप ये है, जब पुट का सेटअप ही नहीं तो कोई पुट के लिए जाएगा यहाँ से, ठीक है। पुट का सेटअप तो ऐसे होता है भाई, ठीक है। पुट का अच्छा सेटअप अच्छा। ऐसे होता ही नहीं कभी कि बस ऐसे डोजी ये सेलिंग में भी आपको ध्यान रखना, ट्रेड करते वक्त की ऐसे बिना लेवल के डोजी बन गया और ट्रेड ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी होती है, ठीक है भाई। बिना सेटअप के ट्रेड नहीं की जाती कभी भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कैंडल बनी और उसने बस, वैसे तो यहाँ पर अब मैं आपको ये भी इम्पल्स वेव देखो, इम्पल्स वेव में आपको एक ट्रेड तो ये भी अब आपको इंडिकेट करेगी पुट के लिए ये ट्रेड, क्योंकि ये लेवल के नीचे भी क्लोज हुई है, ठीक है, और हैमर भी है रेड, हाँ हाँ। ठीक है, तो ये भी इंडिकेट, लेकिन नेक्स्ट भाई ग्रीन बनी है, ठीक है। तो इम्पल्स वेव में भाई ये रूल लागू नहीं होते, समझ रहे हो बात ओके। को। इम्पल्स वेव में बस हाई लगता है, एक ही रूल अप्लाई होता है। सर ये फर्स्ट इम्पल्सिव वेव का हाई का ब्रेकआउट होगा तो सेकंड का स्टार्ट हो जाएगा क्या सर, सेकंड इम्पल्सिव वेव का स्टार्ट होगा। क्या, फर्स्ट इम्पल्सिव वेव का हाई का ब्रेकडाउन करेगा तो सर सेकंड होगा। फिर हाँ, फिर सेकंड स्टार्ट होगा, फिर सेकंड भी हाई लगाएगा, सेकंड का भी ओके सेम ही फिर होगा, सेकंड ओके फिर सेकंड का ब्रेकडाउन, हाँ हाँ हाँ। देखो जैसे ये लेवल था,
अब सेकंड ये जी, इसने जी। हाई लगाया, अब यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, सेकंड ये था ना, और ये देखो हाँ। इसने भी हाई लगाया भाई, ठीक है। ओ, हाँ ठीक है, इसने भी हाई लगाया, ठीक है। अब देखो ये जी, कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई थी बेशक, ठीक है, फिर भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी क्योंकि मार्केट का टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना है बस, जी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो भाई बस यही है, इससे ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में कुछ भी नहीं है, इससे इजी कोई पैटर्न भी नहीं है, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है। और मैं ये वीडियो डाल दूंगा, दोबारा आप लोग देख लेना एक बार। हेलो सोनू भाई, कल हेलो सर। कल क्लास डाउट क्लास होगा ना कल? डाउट क्लास भाई कल होगा, ठीक है। सर ओके। सर एक रिक्वेस्ट था। हाँ हेलो बोलो बोलो। सर बोल रहे थे मानिए कि ये छूट गया, हम लोग ट्रेड कर रहे थे तो छूट गया, तो यही सेटअप में अगर हो सके तो अभी एक और दो चार्ट में आप दिखा दीजिए तो अच्छा रहेगा। भाई अलग देखो से चार्ट में एक या दो चार्ट में दिखा दीजिए। अभी किसी में अब ट्रेंड होगा तो देखते हैं, रुको एक मिनट भाई। अच्छा, ये ओटीसी में भी इम्पल्सिव वेव काम करते क्या सोनू भाई? हाँ भाई उसमें भी काम करता, पर उसमें थोड़ा सा कैंडल्स वगैरह का फर्क होता है बस, ठीक है। फ्लक्चुएशन मार्केट उसमें देखो भाई, जैसे अब यहाँ पर ये चार्ट है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर हाँ। अब यहाँ पर देखो साइड में कोई लेवल नहीं है, ठीक है, और इसका हम्म। ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से हाई लगना था, ठीक है, फर्स्ट लेवल ये था, ठीक है, यहाँ से हाई लगना था ना, सुन रहे हो भाई? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। भाई ध्यान दे लो एक बार, ठीक है। हाँ सर। हाँ ठीक है, यहाँ से आई लगना था हाँ ना, यहाँ से। अब यहाँ से हाँ। देखो, अब आप लोगों में वही जल्दपन होगा ट्रेड लगाने का, मैंने रूल बताया है, ठीक है, कि ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन कैंडल ऐसे ब्रेकआउट कर दे ये रेड कैंडल, लेकिन फिर ग्रीन कैंडल आ जाए, तो उस में आपको क्या करना है, ठीक है, उसमें बस आपको कुछ नहीं करना, कैंडल एक ग्रीन कैंडल आ जाए, अगर सेकंड भी ग्रीन बन जाए, ठीक है, अगर ब्रेकआउट हो जाए हायर लो का, ठीक है, ये तब आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको ट्रेड लगा देनी है, बेस हाई, फिर हाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही दिक्कत होगी, अगर नीचे ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर वीक के ऊपर हाई तो लगेगा, लेकिन थोड़ी सी फाइट हो सकती है अगर नीचे ब्रेकआउट हुआ है तो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ इम्पल्स वेव में फर्स्ट में, कि जब मार्केट यहाँ पर करीब इसके करीब आ जाए इस हाई के, तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, जैसे ये कैंडल इसके करीब आ गई तो इस कैंडल पर आपको ट्रेड नहीं करनी है कभी भी, क्योंकि इस कैंडल की मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इस कैंडल पर मैंने बहुत बार ट्रेड कर रखी है, बहुत बार मेरी ट्रेड इस कैंडल पर लॉस हुई है भाई। लॉस ऐसे नहीं हुई कि ये रेड बनी है, बनी गरी नहीं है, बस इस कैंडल की एक चीज़ होती है, ये ओपन करते ही पहले बहुत ऊपर जाती है, ठीक है, ओपन करते ही मतलब ये कैंडल एकदम से ऊपर जाती है सेकंडों में, तो वो एकदम से ट्रेड लगाते हैं तो वो एंट्री ऊपर लग जाती है, ठीक है। अच्छा, वो नीचे का वो थोड़ा समझ में नहीं आया, नीचे का आपने कहाँ से बोला था लेने का ट्रेड? या क्योंकि ये तो सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया था। सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया, सपोर्ट को हाँ, ब्रेकआउट कर दिया, देखो जब तक यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं आया तो हमें ट्रेड वैसे भी नहीं लगाना था, तो कौन सा? ठीक है। वो तो पहले वाले में ऐसा रूल्स था कि सपोर्ट पे आए तो फर्स्ट ग्रीन आए तो ट्रेड लेना है। हाँ फर्स्ट, लेकिन तो फर्स्ट ग्रीन यहाँ पर आया ही नहीं है, देखो रूल रूल यहाँ पर ये है कि फर्स्ट ग्रीन हमने, देखो जैसे अब हम यहाँ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, लाइन एग्जाम्पल लगा के था। लिए एक मिनट हम लाइन लगा रहे हैं, हम हमारा लेवल ये है, ठीक है, ये लेवल है, ये लेवल, ठीक है, या वो है कि रेड ये वाला पूरा कर बॉडी। लो, चाहे देखो मैंने बोला पूरा जोन बना लो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूल हमारा यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुआ, मैं डायरेक्ट ट्रेड लेने की, भाई मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लेने के लिए मना किया है इस पर, ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ। डायरेक्ट ट्रेड हम नहीं लगा सकते, ठीक है, हम्म लेकिन अब ब्रेकआउट हो गया, फिर हम्म ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। हम्म। अब इस कैंडल पर भाई ट्रेड, इस कैंडल पर वैसे तो हो सकती है, ठीक है, सेफ्टी मार्जिन के साथ, ठीक है, हो सकती है इस कैंडल पर ट्रेड, पर इस पर नहीं। अब अगर ये कैंडल बन जाए ग्रीन ही, ठीक है, तो फिर इम्पल्स वेव स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो सेकेंड वाली कैंडल जोन के अंदर आ जाए तो
ना जोन के अंदर भी ना आए, मोमेंटम स्टार्ट हो जाए बस, ठीक है। मतलब 2 इम्पल्स ग्रीन वेव कैंडल आ का, जाए डेट लग 2 ग्रीन कैंडल। हाँ ये किस पर रूल लगेगा, बस जिसमें ब्रेकआउट हुआ हो। अच्छा, बस ब्रेकआउट देखो, होने के बाद अब 2 ग्रीन आपको कैंडल देखो मोमेंटम। देखो अभी दो ही कंडीशन मिलेंगी आपको, या तो एग्जैक्ट क्लोज हो या हम्म ब्रेकआउट, तीसरी तो कोई है नहीं, ये तो आपको ही पता होगा, तीसरी तो हम्म नहीं होगी। या तो सेम क्लोज होके ही ग्रीन बन जाएगी, या फिर ब्रेकआउट होकर, ठीक है। तीसरी ऐसा हो सकता है ना कि अभी तो एक कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद एक कैंडल आया, अगर 2-3 कैंडल रेड आ जाए ब्रेकआउट के बाद तो फिर। भाई 2-3 कैंडल अगर रेड आ जाएं, ऐसे असल तो आएंगी नहीं, ऐसे रेड नहीं आएंगी, यहाँ से ग्रीन को ही आना, पता क्यों नहीं आएंगी रेड, ऐसे इसलिए नहीं आती भाई, रेड का कोई रूल इसलिए नहीं आने का बनता, ऊपर एक मतलब सेलिंग का सेटअप बन चुका है, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो उसको रीटेस्ट करना होगा, यहाँ से आना हर हाल में बायर्स को ही पड़ेगा, चाहे सेलर का भी मार्केट बनना हो तब भी आना पड़ेगा, ठीक है। ये हम्म रूल है भाई, ये रूल देखो, अगर चलो बायर्स का तो रूल इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया हायर लो का, चलो ठीक है, लेकिन अब हम्म भाई ऐसे कैसे चले जाएंगे डायरेक्ट, जब ऊपर सेलर ने अपना सेटअप बनाया है तो वो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, ठीक है। हम्म तो इसलिए आना यहाँ से बायर्स को ही है हर हाल में, हम्म। ठीक है। अब अच्छा, इसमें जो सबसे सेफ वाला देख, अब ट्रेडिंग यहाँ ये पर होता कि। देखो, अब यहाँ पर देखो सेम, यहाँ पर ये एक इम्पल्स वेव हो गई, ठीक है, अब ये तो हाँ। खत्म हो गई थी, ठीक है, खत्म हो हम्म गई थी ना, अब यहाँ पर सेम चीज हो गई फिर से, ठीक है। हाई देखो, अगर ऐसा हाई लगा तो नई इम्पल्स वेव स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये लेवल हो गया, अब ये लेवल, अब ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ है नीचे की ओर, हम्म अब यहाँ पर 2 कैंडल आ गई, तो हम्म तीसरी कैंडल पर आपने ट्रेड ले दी तो हम्म वो विन हो गई, ठीक है। लेकिन भाई अगर ऐसे ब्रेकआउट हुआ है और कैंडल अगर सपोर्ट पर ही क्लोज हो गई, ऐसे देखो, ऐसे ये सपोर्ट है जैसे, तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगा, लेकिन हाँ ये सच है कि जाना हाई है ही है, अगर ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट प्लान यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, अगर ब्रेकआउट हो तो नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल का वही होगा, सेम सेम ही चीज़ होगी, 2 कैंडल नहीं बनेगी और ना ही सेलिंग स्टार्ट होगी कि यहाँ से ये लेवल महसूस हो गया है कि यहाँ से एम बनेगा या ये कैंडल, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लगना हाई के ऊपर हाई ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड वेव नहीं आता है क्या? किस में, इसमें हाँ। भाई जब ब्रेकआउट ही हो गया तो सेकंड वेव कहाँ से आएगी, सेकंड वेव तो फिर वो यहीं से आती ना, नीचे से, ठीक है, क्योंकि हम्म हाँ, तो ये जब देखो, जब ब्रेकआउट ही हो गया तो वो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा फिर। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से मार्केट ऐसे गिर ही गया, क्यों गिर गया, क्योंकि रूल यहाँ पर वो नहीं बना जो बनना था मार्केट में, ठीक है ना हम्म भाई। रूल को समझने में थोड़ी गड़बड़ी रहेगी, ये ब्रेकआउट वाले में, इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो इस पर भी लॉस नहीं होगा आप लोगों का, ब्रेकआउट वाले पर भी। पर यहाँ पर एक कैंडल का ही फर्स्ट में ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो कैसी ही हो, एक कैंडल का एरर आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और सेकंड में 2 कैंडल का, ठीक है। कैंडल ऐसे याद करनी होती है बस भाई, और ऐसे नहीं याद करनी होती इम्पल्स वेव में कि ये हैमर बनेगा या रीटेस्ट, ऐसे वैसे वो चीज़ें नहीं देखी जाती, हम्म। ठीक है। तो भाई इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। बस आपको इम्पल्स वेव में ट्रेड करना जिस दिन आ गया तो सीख जाओगे ऑप्शन बाइंग, फिर आपका रेजिडेंस भी आप खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, आपको फिर पता चल जाएगा कि सौम्य भाई, वहाँ पे जो जहाँ बता रहे थे ना, वहीं पे वो जो थोड़ा सा जो रेंजिंग वाला है उसको सेकंड काउंट नहीं कर सकते क्या? इसको हाँ, वहीं पे। हाँ। इसको इसको सेकंड काउंट भाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड का टारगेट होता है हाई के ऊपर हाई लगाना, और हाई बस ये है, ठीक है। और इस हाँ, तो कैंडल ने थोड़ा तो, सा तो हाई है ना। हाँ तो थोड़ा सा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हाँ। कलर चेंज लेवल का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है हाँ। ना ब्रेकआउट, फिर ऊपर क्या है, किसको फिलअप कराएं, बराबर। हाँ। रेफरेंस तो होनी चाहिए हमारे पास भाई ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बिना रेफरेंस के हम करेक्टिव ट्रेड नहीं कर होना चाहिए। पाएंगे, ठीक है। हम्म साइड में रेफरेंस हो तभी हम ट्रेड कर सकते हैं,
इन्हें ऑर्डर्स तो बोलते हैं साइड में, क्योंकि हम भाई ट्रेडर हैं, हम कोई ऑपरेटर थोड़ी ना है कि यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, बस हम ट्रेड लगा दिए अब अभी मार्केट भी में इसके चला बाद वाले में जो इसमें करेक्टिव वेव है सेकंड वाला, गया। हाँ, तो उसमें हाई नहीं लगा है। कहाँ पर? यहाँ पर? ये तो फर्स्ट वाला हो गया ना, हाँ, सेकंड वाले में, हाँ यहाँ पर, उसमें हाई नहीं लगा है। यहाँ पर हाँ ये सेकंड वाला है भाई, यहाँ पर कलर चेंज का लेवल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, हाई नहीं लगा नहीं है। ये देखो, नहीं, ये नहीं, वो वाला है ना, कौन पहले सा? वाला। ये ये तो फर्स्ट हो गया। ये नहीं नहीं, ये तो दूसरा हो गया ना, उसके आगे जाओ ना आप। ये आगे आगे आगे, पीछे आप आ रहे हो आगे। कौन सा है भाई? अभी जहाँ पे आप बता रहे थे, मैं यहाँ पर बता रहा था, यहाँ पर, उसके आगे आगे वाले में, आगे वाले में। इस पर, इस पर। हाँ, ये फर्स्ट वाला हो गया, ठीक हाँ, ना। हाँ, अब जो, हाँ वो सेकंड, हाँ वो जो सेकंड रेड वाली, हाँ वो वही 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 है। ये हाँ हाँ, हाँ हाँ। हाँ, तो ये सेकंड वाली है ना करेक्टिव वेव। ये सेकंड वाली करेक्टिव वेव है, ठीक है, यहाँ हाँ पर उस, कलर चेंज का लेवल ब्रेकआउट हुआ है, हाँ ठीक है। बराबर, मैं वही बोल रहा था। पर यहाँ पर भाई, यहाँ पर मैं इसलिए इस ट्रेड को इग्नोर करने को बोलता हूँ, यहाँ से सेकंड वाली पे हाई यहाँ पर इसलिए नहीं लगा क्योंकि करेक्टिव वेव ये यहाँ पर गड़बड़ पीछे ही हो चुकी है, क्योंकि भाई जब ऐसे गड़बड़ हो जाए ना, ऐसे करेक्टिव वेव हो, तो ये भी कोई असली नहीं होगी फिर, क्योंकि यहाँ पर धोखा हुआ है पहले भी मार्केट में, ठीक है, लोगों के साथ यहाँ पर बहुत धोखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को गिरना था थोड़ा बहुत, यहाँ से, यहाँ पर पहले ही हाई लगाकर यहाँ से थोड़ा गिरना था, फिर यहाँ से ऊपर हाई लगाना था, ये यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने हाई लगाया है यहाँ से, ठीक है, और फिर उन्होंने मार्केट को ड्रॉप किया नीचे आने के लिए, फिर यहाँ से वो हाई लगाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने छुआ तो हाई को। ये बात सच है भाई कि जब सेकंड इम्पल्स वेव स्टार्ट होगी, इसको छुए बिना नहीं जाएंगे नीचे, ठीक है, इसको जरूर छुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर पास में देखो, यहाँ से एक चीज़ से आप बचोगे, वैसे तो फर्स्ट में तो ट्रेड विन हो जाएगी, लॉस भी हो सकती है अगर एंट्री गलत लग गई, सेकंड में भाई रेड भी बन जाए क्या पता, ठीक है, क्लोज हो गए, तो सेकंड में आप हाई मत लगवाओ, हाई आप फर्स्ट में भी मत लगवाओ, ठीक है, हाई का चक्कर कलर छोड़ चेंज दो, कर, हाई लगवाने का, ठीक है, हाई लगवाने का चक्कर छोड़ दो कि हाई लगवाओगे, ठीक है, कलर तो चेंज तक ये ट्रेड लेने ना। हाँ बस ये बस अपना ये ट्रेड करो, ये असली ट्रेड तो यही है यार, ये क्या है, ये छोटी छोटी ट्रेड्स हैं, इन पर क्या ट्रेड करनी, ठीक है। अच्छा, वो सेकंड वाला इम्पल्सिव वेव मैंने बताया था ना, उसमें रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है उसका, क्या बोलते हैं, लेवल का, इसका सेकंड वाले में हुआ तो है भाई, हुआ तो नहीं है, हुआ है ना, देखो ना आप। वो नीचे क्लोज हुआ, ये ऊपर क्लोज कर तो गया कैंडल, ये मैंने सेम बताया तो था उसमें, ईरो यूएसडी में भी बताया था, पर वो रिट्रेसमेंट भी चाहिए ना बाय द वीक, नहीं भाई, या फिर। देखो देखो, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इसने बताया आपकी स्कैनर ने स्क्रीन कि बंद ये होगी, फेक है, ठीक है, इसने बताया कि ये स्क्रीन फेक है, शेयरिंग बंद हो। पर ये कैंडल जो बनी, इसने बताया कि वो, देखो भाई एक ही लेवल का बायर 2 बार ब्रेकआउट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर सेलर को आना होगा। स्क्रीन बंद होगी आपकी। हेलो, हाँ, स्क्रीन शेयरिंग बंद होगी। स्क्रीन बंद होगी? हाँ नहीं भाई, ये नहीं हो रहा, आप चेक करो ना, यहाँ पे वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, बिल्ली वाला फोटो आ रहा है। भाई नेट कनेक्शन हो गया भाई, भाई नेट खत्म हो गया है मेरा आज का, ठीक है, तो ओके। आप लोगों को, ठीक है, इसको मैं क्लास को डाल दूंगा दोबारा, एक बार आप लोग